दिया हुआ है 3 टाइम्स -3 एक्चुअली, ठीक है हाँ, ना। हाँ। जब ये ओपन होगा तो 2 - 6 होगा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और ये -3 + 6 होगा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। सब म्यूट कर दो अपने आप, तो ये आ जाएगा 2 - 3 -1, और पीछे +1 है तो 0 हो जाएगा ना। यस सर। नेक्स्ट 12th में भी डाउट है। फिर 12 cos 180 cos ऑफ 180 डिग्री -1 होगा, ये तो सारे हो जाएंगे ना। cos ऑफ 179 cos 1 से कट जाएगा, cos ऑफ 1 डिग्री इज इक्वल टू माइनस cos ऑफ cos ऑफ 179 लिखना था। cos ऑफ 179 डिग्री is cos of 180 minus 1 degree, which is minus cos of 1 degree. तो cos 1 minus cos 1 0 हो जाएगा ना, सारे आपस में कट जाएंगे ना। सर पहले वाला कोई सा क्वेश्चन था। यस सर। ओके सर। सर 16 सर 16 13 तो मैंने ग्रुप में भेजा आप लोगों को। तो वो नहीं समझ आया। हाँ सर, हाँ 13 सर भी एक नहीं बार आया। बता दो ना करके। 13 में क्या लिखा देखो, cot ऑफ अल्फा प्लस बीटा 0 है, मतलब मैं बोल सकता हूँ cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज 0। तो cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा कब 0 होगा, जब अल्फा प्लस बीटा π/2 हो जाएगा, है ना। अरे तो मैंने भी भेजा था। यस π/2 हो जाए या फिर 3π/2 हो जाए, ठीक है ना, 5π/2 हो जाए, cos ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे 0 हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट साइन ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा क्या हो जाएगा, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना। साइन अल्फा प्लस बीटा को मैं क्या बोल सकता हूँ, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा आपके पास ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है। देखो इसको अपन ऐसे लिखते थे, आपको याद होना चाहिए, 2n + 1 π/2 में बोलता था। तो साइन हो जाएगा 2n + 1 π/2 प्लस बीटा, ठीक है। अब या तो π/2 का मल्टीपल हो या तो 3π/2 का। अब अगर π/2 का मल्टीपल है तो साइन यहाँ से 2 आपको आंसर मिलेंगे, ठीक है ना। क्या आंसर्स मिलेंगे, या तो इसके रिस्पेक्ट में हो, मतलब या दो एग्जांपल ले लेते हैं, या तो 90 होगा या तो 270 होगा। फिर जो 540 है वो 90 वाला ही है, सॉरी 450 जो है वो 90 वाला ही है, ठीक है ना। यस सर। 90 के और 180 का डिफरेंस, फिर 180 के बाद 450 आ जाएगा ना, तो 90 और 450 सेम है, ठीक है ना। सर मैंने तो ऐसे किया कि मतलब cot है, मतलब cos को 0 होना पड़ेगा, तो फिर cos a प्लस बी अल्फा प्लस बीटा को 0 से किया मैंने, उसको फिर cos π/2 से किया तो a अल्फा प्लस बीटा π/2 आया। फिर उधर दो से आ सर सकता है, अल्फा प्लस बीटा या तो π/2 आएगा या तो 3π/2 आएगा। सर नहीं आया समझ में। सर π/2 वाले से करा, फिर रिप्लेस कर दिया, मतलब अल्फा को π/2 माइनस बीटा और बीटा को अल्फा हाँ माइनस, बस फिर वही रिप्लेस किया, कर दिया तो आ साइन गया। ऑफ आ गया सर π/2 प्लस बीटा आएगा जो कि cos बीटा आ जाएगा। हाँ सर। cos और यहाँ बीटा पे साइन ऑफ 3π/2 प्लस बीटा आएगा, सर ऐसा लिख सकते हैं कि पाई माइनस ऑफ cos बीटा। माइनस अल्फा, क्या पाई माइनस अल्फा लिख सकते हैं। पाई माइनस अल्फा, क्योंकि अल्फा प्लस 2 बीटा दिया हाँ है, सर तो वो फिर साइन पाई माइनस अल्फा ही आएगा बाद में, फिर साइन अल्फा हो जाएगा। 2 अल्फा प्लस 2 बीटा को आप 0 लिख सकते हो, ठीक है। तो अल्फा प्लस 2 बीटा को आप माइनस से रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। पाई माइनस अल्फा। सर मैंने सिर्फ 90 लेके किया था इसमें। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना, सिर्फ ऐसा नहीं लिख सकते अपन कि भाई अल्फा प्लस बीटा मेरा π/2 हो, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा 3π/2 भी हो सकता है, दोनों केस लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सर तो वो आपने क्या किया उसके बाद? बस बेटा अल्फा प्लस बीटा अगर π/2 है तो π/2 को रिप्लेस कर दिया हमने इस इक्वेशन में, और इसमें 3π/2 रिप्लेस कर दिया। अब साइन का जब 3π/2 करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos आ जाएगा नेगेटिव के साथ, है ना। सर आंसर उसमें पर 2π sin अगर अल्फा घुमा भी देंगे उसको तो क्या फर्क पड़ेगा? क्या 2π घुमा भी देंगे उसको तो फर्क नहीं पड़ेगा ना सर? नहीं, बस इसके बाद वाले आंसर सारे सेम आएंगे। हाँ सर एक ही केस लेके करे तो चलेगा, 90 प्लस बीटा लेके किया है। नहीं चलेगा, दोनों ही करना पड़ेगा। सर क्यों दोनों? अरे दोनों में आंसर अलग आ रहा है ना, दो केस बन रहे हैं ना भाई, एक में तो π/2 के मल्टीपल में, एक बाय 3π/2, यस एक में cos बीटा है, माइनस cos बीटा है ना। बट सर हमको क्वेश्चन में बस ये दो वैल्यूज ही शायद पूछी थी।
हाँ ये सर, तो प्रूव कर इसीलिए सकते हमने π/2 लेके ही किया डायरेक्ट। ये सर भी पर देख वो लो। दूसरी वैल्यू कैसे आई साइन हाँ अल्फा सर, ये वो समझ गई है, आपने समझाया तो। हाँ सर। दूसरी वैल्यू कैसे आई? अरे π/2 भी हो सकता है, 3π/2 भी हो सकता है ना, दोनों नहीं पे cos सर, 0 होता है। आंसर में साइन अल्फा और कॉस बीटा है। क्या है? साइन अल्फा cos और बीटा आ कॉस गया ना तेरा बीटा। एक केस, जब वही केस को लेके आगे चल। cos बीटा आ गया। उसमें cos बीटा को sin अल्फा भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा 90 है तो। अरे आप इसमें बाकी सब मैनिपुलेशन खुद से कर लेना ऑप्शंस को मैच करने के लिए। अल्फा प्लस बीटा अगर π/2 है तो अल्फा को मैं लिख सकता हूँ π/2 माइनस बीटा, ठीक है ना। तो इधर क्या आ जाएगा, cos ऑफ π/2 माइनस ऑफ बीटा, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा, सॉरी बीटा को लिख सकते हैं π/2 माइनस अल्फा, ठीक है ना। तो यहाँ पे π/2 माइनस अल्फा लिख देना, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा, ठीक है ना यहाँ से, ठीक है। तो ये सब चीजें हो सकती है, कर लोगे ना जैसे मेरे साथ। हाँ सर। नेक्स्ट सर 16 60 16 16 में लिखा है साइन 14 प्लस कॉस, ये तो मैंने ग्रुप में भी तो दिया था आप लोगों हाँ को। सर, साइन रेज़ टू द पावर ऑफ 14x प्लस कॉस रेज़ टू पावर ऑफ 20x, ये x की वैल्यू है। इसमें क्या डाउट है पता है? 0 से 2 आएगा ना इसमें। नहीं आएगा, मैंने ग्रुप में दिया था, आपने सुना नहीं शायद अच्छे से। साइन स्क्वायर एक्स जो होता है, ठीक है, वो हमेशा बड़ा होगा साइन की पावर 14x से, क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू 1 से छोटी है, तो जितना ज्यादा पावर होगा उतना वैल्यू छोटा होगा। cos स्क्वायर एक्स का वैल्यू cos की पावर 20x से बड़ा होगा, तो ऐड कर दो 1 से, ये दोनों छोटे होंगे, ठीक है ना। 1 या 1 से छोटे होंगे। इक्वालिटी होल्ड कब करेगा, जब दोनों 1 हो जाएंगे, दोनों में से कोई एक 1 हो जाए, ठीक है ना भाई। साइन स्क्वायर भी 1, cos की, हाँ बोलो भाई बोलो। सर ऐसा बोल सकते हैं कि अगर साइन स्क्वायर मतलब साइन 14x 1 की तरफ टेंड करेगा तो cos 20x 0 की तरफ टेंड करेगा, तो ओवरऑल आंसर 1 ही रहेगा। अच्छा, तो आपके लिए क्वेश्चन पेश है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 1 क्या होगी इसकी वैल्यू मैक्सिमम? 1 ही होगी। 1 1 होगी। 1 हाँ हाँ सर रूट 2 होगी, रूट 2 नहीं नहीं, रूट 2 होगी। ये कितना हो सकता है? 1 प्लस। हाँ 1/√2 हाँ। तो ऐसे अपन एक्सट्रीम वैल्यूज को लेके डायरेक्टली नहीं बोलते कि भाई ज्यादा आप 1 हो गए, आप 1 हो गए तो 2 हो गया दोनों का, ऐसा नहीं होता। या आप 1 हो गए तो आप 0 हो गए, आप 0 हो गए तो 1, ऐसे नहीं होता, है ना, ठीक है ना। हाँ सर, मतलब ऐसा एक रिलेटेड क्वेश्चन था आगे मैक्सिमम वैल्यूज को लेके, जैसे कि साइन ऑफ कॉस अल्फा, तो उसमें मैक्सिमम किसकी वैल्यू, हम अल्फा क्या डाले सारा मुझसे आप पूछो, मैं एक एक बताऊंगा ना आपको, ऐसे आधे आधे मत पूछो, ठीक है, ऑर्डर में चलते हैं सारा, ठीक है ना, उसको भी डिस्कस करते हैं। और कोई क्वेश्चन इसके आगे? सर एमसीक्यू का 24th सर 14 में फर्स्ट एक मिनट पहले एमसीक्यू फर्स्ट में किसको डाउट है तो देख लेते हैं, ठीक है ना। एमसीक्यू फर्स्ट, ये तो किया हुआ है ना, ये तो 10th का क्वेश्चन है, 2x ही आ रहा है सर। हाँ सर, ये तो 10th का है आई थिंक। x माइनस 1 इसमें 2 आंसर है पर मेरा एक ही आया। अरे इसको ऐसे बना लो ना, 4x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4x, ठीक है ना। sec x की 2 वैल्यू आएगी ना, तो यहाँ से क्या बोल सकते हो आप? अरे इसको स्क्वायरिंग कर दो, एक काम करो, 10 स्क्वायर x कर डालो आप। 10 स्क्वायर x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/16 x स्क्वायर माइनस 1/2, क्या है ना, माइनस 1/2 आ जाएगा ना आपके पास। ये क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x माइनस 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/16 x स्क्वायर माइनस हाफ, तो sec स्क्वायर x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/16 x स्क्वायर प्लस हाफ, ये क्या होता है, x प्लस 1/4x का होल स्क्वायर। तो sec स्क्वायर x या तो पॉजिटिव हो जाए या तो नेगेटिव हो जाए, दोनों आंसर ले लोगे तो आंसर है। सर मतलब डायरेक्ट ऐसे sec x माइनस 10x करके किया तो सिर्फ 1/2x से आया। कैसे किया तुमने, sec x माइनस 10x कैसे लिख लिया डायरेक्ट? सर वहाँ पे था sec x की वैल्यू होती है h/b, तो h निकाल दिया 4x स्क्वायर प्लस 1। हाँ अरे ऐसे नहीं होता, रेशियो होता है वो सर, पर उससे भी हो ही गया, डायरेक्टली नहीं ले सकते। और अरे आइडेंटिटी में जब पुट करोगे आप पाइथागोरस वाली, तो स्क्वायर रूट करोगे तो प्लस माइनस आएगा ना वहां से भी।
हाँ जाएगा। हाँ इसीलिए तो सर आंसर मेरे तो उससे ही किया, प्लस माइनस खोला एक तो दोनों आंसर आ मैच गए। हुआ तो सीकेक्स, अरे ये तो 10th में भी था, 10th में भी था और दो ही आंसर आते थे उसमें भी। लैम्डा और सीकेक्स माइनस 10x को 1 बाय लैम्डा। हाँ 10th में भी दो ही आंसर थे इसके, 10th में किया हुआ है अपन ने। नेक्स्ट। यस तो फिर तो टोटल 4 केस हो गए ना बेटा 10x तो ऑलरेडी दिया हुआ है ना भाई मेरे, 10x तो ऑलरेडी दिया है ना उसका। अरे सर शॉर्ट आंसर का 14। शॉर्ट आंसर का थर्ड में कोई डाउट नहीं है, फोर्थ में कोई डाउट नहीं 14 है, 5 6 सर 7 शॉर्ट आंसर का 14। 14। 14 तो बेटा अपना मॉड्यूल का क्वेश्चन है, किया तो है अपन ने। डबल स्क्वायर कर दो। मुझे बताओ यही है कि नहीं है? sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 4xy, यही तो क्वेश्चन है। सर वो वाला नहीं, वो 10a प्लस cot a। 10a plus cot a is equal to 4. Then find the value of tan 4 हाँ सर cot 4. ये कौन सा मेरे में 14 तो ये दिया हुआ है। सर वेरी शॉर्ट बोल रहा है। आंसर। वेरी शॉर्ट। मैं एमसीक्यू में थे, आप वेरी शॉर्ट में कहाँ से आ गए तुम? क्या कर रहे हो यार तुम? वेरी शॉर्ट में है 14। हाँ सर 10a प्लस cot a। अरे 10 की कोई भी पावर रेस कर लो आप। देखो 10a प्लस cot a का वैल्यू क्या है? 4 है। तो tan 4a cot 4a क्या होगा? स्क्वायरिंग करोगे तो क्या आ जाएगा? पहले 10 की कोई भी पावर रेस करो, क्या आएगा? स्क्वायर कर लो। 10 की पावर ऑफ 2a प्लस cot की पावर में 2a प्लस 2 10a cot a, 2 10a cot a 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16। तो tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a 14 आ जाएगा। फिर इसको स्क्वायरिंग करो तो कितना आ जाएगा? tan 4a प्लस cot 4a प्लस 2 इज 196, तो 194 आ जाएगा ना आंसर। ठीक है ना? चलें अब एमसीक्यू देख रहे हैं अपन। किसी को और कोई वेरी शॉर्ट में डाउट है क्या? फील फ्री टू आस्क, पूछ लो, फटाफट बता दूंगा सारा मैं। ठीक है, एमसीक्यू देखें अभी। एमसीक्यू में कौन सा क्वेश्चन डाउट है आपको? बताओ 5th में अब कौन सा डाउट है एमसीक्यू में? कोई डाउट नहीं? नो सर। चलो चैप्टर 6 में जाओ। वाले में डाउट था वो। यस बेटा चैप्टर 6 तो अभी एक एक्सरसाइज का एक ही क्वेश्चन हुआ है। चैप्टर 6 का आज नहीं था। मेरे से अभी तो कोई पूछ रहा था, आयुष पूछ रहा था कोई क्वेश्चन। आयुष कौन सा? सर cos स्क्वायर x प्लस x स्क्वायर x की रेंज कैसा है? क्या cos स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x की रेंज। हाँ ये रेसिप्रोकल है ना, रियल नंबर। cos स्क्वायर x प्लस 1 बाय cos स्क्वायर x। ओ हेलो, अरे cos स्क्वायर x प्लस 1 बाय cos स्क्वायर x की रेंज क्या होगी? एक दूसरे के रेसिप्रोकल फंक्शन है ना भाई। यस ठीक है ना? तो अगर मैं cos x को मान लेता हूँ कोई फंक्शन t, ठीक है ना, तो इसकी रेंज क्या होती है? देखो एक चीज ध्यान रखना, टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर की रेंज जो होती है वो ये होती है माइनस इन्फिनिटी से माइनस ऑफ 2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। लेकिन स्क्वायरिंग है तो ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ ये बचेगा 2 टू इन्फिनिटी। तो इसका रेंज क्या होता है? 2 टू इन्फिनिटी। याद है ना, रेसिप्रोकल बताया था मैंने आपको। सर टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर का माइनस में कैसे आएगा? तो हटा दिया ना, क्रॉस कर दिया ना मैंने वहाँ रेसिप्रोकल वाले में, स्क्वायर जब आ गया। t प्लस 1 बाई टी का रेंज ये होता है, तो t स्क्वायर का क्या होगा? 2 टू इन्फिनिटी होगा। सर 1t प्लस 1 बाई टी की मिनिमम वैल्यू से t स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू निकाल दी और फिर आगे तो इन्फिनिटी तक ही है ना सर। तो अब देखो ये 2 टू इन्फिनिटी आ गया, टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर। हाँ। जब इसका अपन ने ग्राफ बनाएंगे, मैंने आपको ग्राफ भी बताया इसका ग्राफ ऐसे होता है। तो टिक ठीक है ना? अब ये जो मिनिमम वैल्यू होती है वो कब अटेन होती है? t इज इक्वल टू 1 पे। लेकिन ये ग्राफ किसका था? x प्लस 1 बाई एक्स का था। माइंड इट, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या हो जाएगा? नीचे नहीं आएगा, ऊपर वाला आएगा ऐसा। ठीक है ना, ऐसा ही ग्राफ बनेगा। अब ये t इक्वल टू 1 पे मिनिमम वैल्यू देगा, क्या दे देगा? 2 दे देगा। अब मुझे एक चीज बताओ, cos x t के बराबर है, तो cos x की वैल्यू कहां से कहां तक होती है? -1 से 1। तो t की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? -1 से 1। तो -1 कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। 1 यहाँ पे होगा। तो जो ग्राफ आपका ट्रेस होगा ना, वो ये वाला और ये वाला ही ट्रेस होगा। और इसमें रेंज क्या मिल रही है? 2 से इन्फिनिटी तक मिल रही है। तो आपका यही आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
सर अगर हम पर वो ऐसा इक्वल टू सोचे दिया हुआ है ना, क्या इक्वल टू 2 दिया हुआ है तो फिर सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। cos स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x इक्वल टू 2 दिया है, इक्वल टू 2 दिया है। आपने बोला इसका रेंज बताओ सर, मेरे पास जो क्वेश्चन है उसमें बोला कि इसका रेंज बताओ, तो मैंने रेंज बता दिया। अगर इक्वल टू 2 दिया है तो cos x का वैल्यू इक्वल टू 2 दिया, ठीक है सॉल्व कर लेना। cos x इक्वल टू 1 पे आ जाएगा, प्लस माइनस 1 दोनों चलेगा। सर sin x का जब मतलब किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ बनाते तो उसमें x एक्सिस पे इंटरवल ऐसे ही लेने होते हैं ना, कि मतलब 30 60 90, मतलब ऐसे नहीं ले सकते 45 60 90? ले सकते हो, सारा ले सकते हो, जो अच्छा लगता है आपको। सर उसमें चैलेंजिंग तो वही है क्वेश्चन में कि स्केल क्या चूज करनी है। सर पर 45 60 90 कैसे होगा? क्यों 45 यानी पाई सर मतलब एक में 15 बढ़ रहा है, उसके बाद 30 बढ़ रहा है। अरे ऐसा कुछ नहीं होता है भाई, क्या तुम करना चाहते हो, ग्राफ पेपर पे बनाना है क्या? नहीं सर, अगर स्केल ऐसे ले तो π/4 π/2 π/4 π/3 और π/2 ले लो ना, आपके ऊपर है, ग्राफ तो आपको बनाना है, आपका पेपर है। π/6 ले लो, π/4 ले लो, π/3 ले लो, π/2 ले लो, जो चाहिए ले लो ना। सब पर फिर उसमें इंटरवल अलग अलग आ रहे हैं, ऐसे लिए तो तुम क्वेश्चन बोलो ना भाई, प्रॉब्लम तुम मेरे को बाद में मैं बताऊंगा ना, तुमने प्रॉब्लम खुद क्रिएट की है, क्वेश्चन में है। आपको क्वेश्चन किस में डाउट है? 2 sin x, मतलब ये ग्राफ में। हाँ, f of x is equal to sin 2x या 2 sin x है? 2 sin x। इसमें क्या इशू है? नहीं सर, मतलब इंटरवल में मतलब कैसे लूं वो नहीं समझ आया। कोई भी इंटरवल ले लो बेटा, ये तो ग्राफ तो ऐसा ही बनेगा, रेंज -2 से 2 में। इसको दिखाना थोड़ी है अपने को ग्राफ बना के। खत्म, ये क्या लेना है, 0 ले लो, ये π/2 है, ये पाई है, खत्म। बस इसमें क्या इशू है? अच्छा, मैं डाउट नहीं समझ पा रहा हूँ एक्चुअली, क्या प्रॉब्लम आ रही है? नहीं सर, मतलब इसमें भी ऐसा ही लेना होता है कि फिक्स्ड इंटरवल के बाद ही एक बॉक्स होगा, मतलब एक बॉक्स अगर 30 डिग्री है तो दूसरा बॉक्स भी 30 डिग्री के बाद ही पेपर पे ले रहे हो इसलिए तुमको ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मली ग्राफ बनाओ आप, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि भाई 90 यहाँ पे होगा तो उतने डबल पे पाई होगा, ठीक है। ऐसे मत बनाओ कि भाई उसके आधे पे मेरे को 45 ही लेना है। एक्चुअली तो ऐसा ही होता है, लेकिन हम किसी को एग्जैक्ट प्लॉट करके नहीं दिखा रहे हैं, नहीं हमारी वैल्यूज एग्जैक्टली आएंगी। तो 1/√2 कैसे प्लॉट करोगे? हाँ, मैं नोटबुक में ही बना रहा हूँ, खाली वो स्केल में इंटरवल पता नहीं चल रहा, इसीलिए। स्केलिंग का टेंशन मत लो, इतना टाइम भी नहीं होगा एग्जाम में, फटाफट ग्राफ बना देना, ठीक है ना। कुछ भी ठीक है, मतलब एक दो वैल्यू 6th में हट के लेके चलता है ना। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। 6th में चैप्टर में किसी को डाउट है? सर अभी 6 करा ही नहीं है, मतलब कोई तो आयुष पूछ रहा था cos of cos 1, कुछ ऐसा पूछ रहे थे तुम, पूछ लो ना जो डाउट है। वो तो VSQ का, वो तो VSQ का फर्स्ट है भाई। अगर इसका बोला है क्या फाइंड रेंज ऑफ दिस, ऐसा बोला क्या फाइंड रेंज ऑफ cos of cos x, तो देखो इसको अंडरस्टैंड कैसे करते हैं, इसको थोड़ा मैपिंग ऐसे अंडरस्टैंड करो। ये फंक्शन जो बना हुआ है ना, एक फंक्शन के अंदर फंक्शन है, ठीक है। तो पहले आप ऐसा समझो भाई, पहले मैं क्या कर रहा हूँ, x की वैल्यू इनपुट में दे रहा हूँ, आउटपुट में जो फंक्शन हो रहा है वो cos x हो रहा है, ठीक है। फिर ये cos x का जो आउटपुट है वो वापस से cos फंक्शन में जा रहा है, और फिर मुझे आउटपुट जो मिल रहा है वो cos ऑफ cos x होगा। इज इट क्लियर? प्रीटी सिंपल। पहले x लिया, cos में डाला, आंसर मिला, उसको फिर cos में डाला, तो फिर आंसर जो मिला वो cos ऑफ cos x मिलेगा। इज इट क्लियर? यस सर। प्रीटी सिंपल सर एक की रेंज दूसरे के डोमेन। हाँ ठीक है ना, एक का जो रेंज आया वो दूसरे के डोमेन में गया, ठीक है। अगर इसकी जगह मैं ऐसे लिखूं cos ऑफ sin x, तो पहले इनपुट में x जाएगा किस फंक्शन के अंदर, sin के अंदर x जाएगा। तो मतलब इस बार sin की मैक्सिमम वैल्यू है, बट सर इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू में x क्या डालें जो उसका है? वो सब मैं बताऊंगा, पहले तुम फंक्शन पता जान लो कि लिखा है इसका मतलब क्या है। साइन में गया, फिर वो साइन का जो आउटपुट है वो cos में गया, तो जो मेरे को रिजल्टेंट मिला वो cos ऑफ sin x मिला। क्या ये सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। अब हुआ क्या, ठीक है ना। अब क्या होगा, अब देखो x की वैल्यूज जब आपने इसमें इंसर्ट की तो x की तो कोई भी रियल डाल सकते हैं। यस। अरे cos को कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है, cos का डोमेन क्या बोलता है, ऑल रियल इज अलाउड। अब एक चीज समझो, क्वेश्चन में जो आपको दिया हुआ है वो cos ऑफ cos x दिया है, तो ये पूरा क्वेश्चन है, ये पूरा क्वेश्चन है। यस। ये वाला जो होता है
ये डोमेन कहलाता है और ये रेंज कहलाएगा। बीच में क्या हुआ वो उसको कोई पता नहीं है, वो आपका अंदर पर्सनल मैटर है। क्वेश्चन को नहीं पता अंदर क्या हो रहा है, क्वेश्चन को पता है इनपुट और आउटपुट। बीच में दो फंक्शन मिला के उसने एक फंक्शन बनाया है, तो इनके बीच में जो प्रोसेस हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है उसको इनपुट से लेना देना है और आउटपुट से लेना देना है, ठीक है ना। तो ये आपका जो बन जाएगा, ये आपका बनेगा डोमेन पूरे फंक्शन का, और ये जो बनेगा पूरे फंक्शन का रेंज बनेगा, ठीक है। अब पूरे फंक्शन का जो रेंज है वो अब बीच में क्या हो रहा है उस पर भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। तो अंदर क्या प्रोसेस होगी अभी हम वो अंडरस्टैंड करते हैं। तो पहला जो फंक्शन है वो cos x है। तो हुआ क्या, आपने कोई भी रियल वैल्यू अंदर सब्स्टिट्यूट कर दी, कॉस की कोई लिमिटेशन है, वो आंसर कहाँ से कहाँ तक दे सकता है, -1 से 1 में ही दे सकता है, -1 से 1 में ही दे सकता है आंसर। यस तो अब जो दूसरा बॉक्स है उसके अंदर जो इनपुट होगा वो -1 से 1 ही होगा। तो कॉस के अंदर अगर आप -1 से 1 में इनपुट डालोगे तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, कॉस का ग्राफ बना लो आप। कॉस का ग्राफ बना लेते हैं। तो कॉस का ग्राफ ऐसा होता है ना। यस -1 कहीं यहाँ पे होगा, क्यों भाई, -π/2 इधर होता है, π/2 इधर होता है, तो -1 कहीं यहाँ होगा, 1 कहीं यहाँ होगा, ठीक है ना। अब -1 से 1 आपने इनपुट डाला तो आपको आउटपुट कौन सा मिलेगा, ये वाला पार्ट मिलेगा ना, ये वाला पार्ट आपका आंसर है इसके अकॉर्डिंग। भाई ग्राफ के ऊपर जब हम चलते हैं तो एक x कोऑर्डिनेट होता है, y कोऑर्डिनेट होता है। x कोऑर्डिनेट इज योर इनपुट, y कोऑर्डिनेट इज योर आउटपुट। अब अगर आप y कोऑर्डिनेट में देखोगे तो y कोऑर्डिनेट में कितना चेंज आया, y कोऑर्डिनेट में इतना चेंज आया ना सिर्फ। यस अब मैक्सिमम वैल्यू क्या आई, मैक्सिमम वैल्यू तो भाई cos की तो जो आती है वो 1 आती है, ओके और ये वैल्यू मिनिमम है। तो मिनिमम वैल्यू y एक्सिस पे क्या है, x इज इक्वल टू 1 पे मिनिमम वैल्यू आई और -1 पे। तो भाई फंक्शन था cos x, फंक्शन है, x इज इक्वल टू 1 पे क्या आ जाएगा, cos 1 आ जाएगा। x इक्वल टू -1 भी डालूंगा तो cos ऑफ -1 क्या होता है, cos 1 ही होता है। तो हमें पता चला y एक्सिस पे ये वैल्यू का नाम क्या है, cos 1 है, और ऊपर वाली वैल्यू का क्या है, 1 है। तो इस फंक्शन का फाइनल रेंज क्या हो जाएगा, cos ऑफ 1 से 1 तो cos ऑफ 1 से 0 होगा ना। अरे रेंज होती है y एक्सिस पे वैल्यू, भाई भूल गए क्या, y एक्सिस पे सब 0 आपने कहाँ रहा है, वो जब 1 रेड से मार्क किया है वो x एक्सिस पे, मतलब वो y एक्सिस पे किया है। हाँ तो y एक्सिस पे तो हाँ। x इक्वल टू 0 पे 1 आएगी ना वैल्यू। अरे हाँ हाँ ओके। अरे इसमें कंफ्यूजन क्या है, रेंज तो हम y एक्सिस में क्या मैपिंग हो रही है वो देखते हैं ना, y एक्सिस में आंसर्स क्या क्या रहे, इनपुट x एक्सिस में आउटपुट y एक्सिस होता है। क्या ये पता चल गया आपको, यस तरीके से सेम लॉजिक के साथ हम सेकंड वाले को ट्रैक करते हैं, ठीक है ना। सेकंड में क्या हुआ देखो, अंदर क्या हो रहा है हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारे लिए यही डोमेन है और यही रेंज है, यहाँ पे आउटपुट में रेंज है, अंदर क्या हो रहा है वो आपका पर्सनल मैटर है। तो अब देख लेते हैं अंदर क्या हो रहा है। हाँ बेटा सर मतलब ये जो आपने एकदम येलो में डार्कन किया है सर, फिर तो उसके रिस्पेक्ट में जो वेव जाएगी वहीं से वहीं पे रहेगी ना सर, cos 1 और 1 के बीच में यस वेव पूरी ऐसी ही जाएगी ना, लेफ्ट और राइट में। यस cos 1 से 1 के बीच में ही सिर्फ ग्राफ आपका बनेगा। हाँ तो cos 1 से 1 के बीच में आपका ग्राफ बनेगा, ठीक है ना। अब सेकंड वाले को देखते हैं, sin x में पहले इनपुट जाएगा, तो भाई इनपुट तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है ना, तो डोमेन क्या हो जाएगा, x बिलोंग टू r। अब साइन आउटपुट क्या दे देता है, -1 से 1। अब ये -1 से 1 जो वैल्यूज है ये cos के आर्ग्यूमेंट में जाएगी, ठीक है ना। तो cos के आर्ग्यूमेंट में अगर -1 से 1 जाएगी तो आंसर क्या दे देगा, cos वापस से वही दे देगा ना, सर साइन ही है ना, है ना। इज इट क्लियर, cos के अंदर -1 से 1 आपने डाला, तो cos के अंदर -1 से 1 आपने डाला तो आपको आंसर क्या मिला, -1 पे cos ऑफ 1, और बीच में कहीं 1 वैल्यू अटेन हो गई, फिर फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, मतलब फंक्शन गिर रहा है, ग्राफ गिरता जा रहा है, फिर 1 पे आंसर क्या आ गया, cos ऑफ 1 आ गया। आंसर रेंज क्या आ जाएगी, cos 1 से 1 आ जाएगा, है ना। अब चेंज कब होगा, जब साइन ऑफ cos x बनाऊंगा मैं। चलो ये दो बना लो आप, फिर साइन ऑफ cos x बताऊं आपको मैं क्या होगा, साइन ऑफ cos x। वो थर्ड क्वेश्चन है ही सर वो sin। ऑड फंक्शन है इसलिए नेगेटिव में भी जाएगी शायद वैल्यू। देखते हैं पहले ये बना लो आप, दोनों के दोनों अच्छे से लिख लो ये। सर एक मिनट ये बना,
सर जूम इन हो सकेगा ग्राफ के ऊपर? क्या हो पाएगा जूम इन? सर सर मतलब जूम हो पाएगा थोड़ा बड़ा कर दो। बड़ा करूं? ग्राफ को बड़ा करना है क्या सर? जूम कर दो मतलब इस ग्राफ को बड़ा कर दे, बड़ा बना देंगे ना तुम्हारे लिए, तुम बोलो ना। घर की ये सब। तो इसके बाद वापस ग्राफ शुरू करेंगे जैसा तुम बोलो सिद्धार्थ। एलएन और मॉडेक्स तक हो गया था। ग्राफ भी बाकी। अरे तो अभी एलएन पे पहुंचे तो सब बनाते चलो। अच्छा ये फंक्शंस जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा, ठीक है ना? तो उनको मैं फंक्शंस पढ़ाऊंगा, वापस से सब चीज वापस से पढ़ा दूंगा, ठीक है ना? तो सर हम लोग को भी उनका बैच चला कौन है मैं देख के बताता हूँ ना किस किसने नहीं किया है फंक्शंस। में देखना पड़ेगा। तुम सबको तो पढ़ाया है मैंने। एक ही दो होंगे सर। हमको आना हो तो आ सकते हैं। आ सकते हो। सर तो टाइमिंग बता क्लास में होगा या फिर अलग बैच होगा? अध्यंश को शायद मैंने नहीं पढ़ाया। अध्यंश है ना? अध्यंश को पढ़ाना है वापस से पूरा फंक्शंस और ये सब मैं बताऊंगा अध्यंश, ठीक है ना? सर सेम बैच में हो? बाकी सबने तो किया। अर्श तुमने तो किया हुआ है ना पूरा? यस सर। इतने दिख रहा है। एक मिनट सर π/2 अप्रोक्सीमेटली 1.6 होगा ना कुछ, और ये वैल्यू इधर आ जाएगी 1 और ये कहीं 1 माइनस के साथ और ये 1 प्लस के साथ। तो यहाँ से यहाँ तक ग्राफ ही स्केच होगा सिर्फ, यही ग्राफ है। इनपुट में ये जा रहा है तो आउटपुट इसी के हिसाब से आएगा ना। और ये वैल्यू है cos 1। सर वो 6 चैप्टर में जो ग्राफ बना है वो पता नहीं राइट है कि रॉन्ग, तो फिर वो मोहम्मद अभी सीखा ही नहीं है तो तू कैसे बना रहा है? जितने सीखा है उतने तो बनाए नहीं। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। मुझसे एक एक ग्राफ आप चेक करवा लो, एक एक मैं ड्रॉ कर दूंगा ग्राफ आपके, ठीक है? मैंने मतलब अरे आपके मैंने बोला ना डेस्मोस एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लो, ठीक है ना? ज्यादा उसमें कंफ्यूजन भी मत रखो आप। यस सर। डेस्मोस हाँ इसमें फोटो मैच कर लेने वो सबसे बेस्ट है। सर वेबसाइट होगी उसकी? सर वो जो साइट है उसमें ज्यादा फर्क नहीं है ना वो एप्लीकेशन में क्या है कुछ? किसमें सर वो वेबसाइट भी है डेस्मोस की, तो मतलब वो कुछ ज्यादा फर्क नहीं है ना उसमें एप्लीकेशन में और डेस्मोस। तो ये रहा डेस्मोस ग्राफिंग कैलकुलेटर। हाँ उसमें ग्राफ आप जितने चाहो उतने अलग अलग बनाओ, स्केच करो, ठीक है? यस सर मिल गया। सर आप ग्राफ करवा दो, एलएन और मॉडेक्स तक ही हुआ है। करवा देता हूँ पहले इसको सबने नोट डाउन कर लिया। यस। अब दूसरा हम बनाते हैं। चलो मान लो अगर ऐसा लिखा है साइन ऑफ cos x लिखा है, तो इसमें क्या डिफरेंस होगा, विल सी दैट। ठीक है, साइन ऑफ cos x में क्या डिफरेंस होगा, वी विल सी दैट। सर ln ऑफ mod x नहीं हुआ है, हो गया e raised to mod x हुआ था ना। सब मैं बताऊंगा, तुम लोग टेंशन क्यों ले रहे हो? मेरे पास सब लिखा हुआ है, क्या मैंने बताया क्या नहीं बताया। तुम लोग अभी साइन ऑफ cos x देख लो एक बार पहले। तो साइन ऑफ cos x और साइन ऑफ sin x में ज्यादा कुछ फर्क तो नहीं होगा ना? तुम्हारा ज्यादा किसके रिस्पेक्ट में? व्हाट डू यू फील बाय ज्यादा? योर ज्यादा फर्क ही नहीं होगा। फर्क नहीं होगा सर इसमें तो माइनस साइन 1 से साइन 1। तो सर माइनस साइन तो प्लस हो जाएगा, तो 0 से 1। आप लोग ग्राफ स्केच करके देखना, तो ज्यादा कम फर्क तो उसमें पता चल जाएगा आपको, ठीक है? तो सर 0 से 1 आएगा सर। देखो अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं। चलो अंडरस्टैंड करते हैं। पहले cos ऑफ sin x है, तो पहला जो बक्सा बनेगा वो किसका बनेगा? cos x का बनेगा, ठीक है ना? अंडरस्टैंडिंग ये डेवलप कर लें आप। दूसरा बनेगा sin का, ठीक है ना? x मैं एक्चुअली नहीं लिखता हूँ, ठीक है ना? इधर भी मैं x नहीं लिखता हूँ। cos और अंदर आर्ग्यूमेंट आप उस हिसाब से डालना, ठीक है ना? अब देखो ये इनपुट है और ये आउटपुट है, बीच में जो ये है प्रोसेस, इसके बारे में फंक्शन को पता नहीं है क्या होगा, ठीक है? अब इनपुट में आप कोई भी रियल डाल सकते हो, तो डोमेन ऑफ द फंक्शन इज r। अब डोमेन ऑफ द फंक्शन r है, तो cos आंसर कहाँ से कहाँ में देगा? -1 से 1 में आंसर देगा, वो साइन के अंदर जाएगा, ठीक है ना? दिस इज द आउटपुट एंड दिस इज गोइंग टू गेट इनसाइड। अब साइन का ग्राफ बना लेता हूँ मैं।
साइन का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है ग्राफ। ये π/2 है, ठीक है ना, ये π/2 है, और 1 कहीं यहाँ पे है, और -1 कहीं यहाँ पे है, और ये -π/2 है, ठीक है ना। तो मुझे एक चीज बताओ, -1 से 1 में आंसर -1 पे क्या आया, -sin1 आया, और 1 पे क्या गया, sin1 आ गया। यस, तो इसकी रेंज क्या आ जाएगी, -sin1 से sin1, ठीक है ना। क्लियर? यस सर। ग्राफ से बहुत इजी हो जाता है रेंज। ठीक है, फिर ग्राफ से हम देख पाते हैं ना कि हम एक्चुअली हो क्या रहा है। दिस इज व्हाट वी कैन सी, यहाँ से यहाँ तक ग्राफ जा रहा है, ठीक है सर। तो जो बाहर वाला फंक्शन हो, जैसे इसमें साइन बाहर है, तो साइन का ग्राफ पे वो कॉस की वैल्यूज डालनी है ना सर? यस, यही अंडरस्टैंडिंग हमें डेवलप करनी है, इसको ही समझना है, ठीक है ना। तो कोई भी फंक्शन आ जाए, मान लो आपके पास आ जाए sin ऑफ e⁻x या e⁻sin x आ जाए, तो ऐसे ऐसे ग्राफ्स को हम कैसे बनाएंगे, वो धीरे धीरे हम 12th में बहुत पढ़ेंगे फंक्शंस को डिटेल में, ठीक है। अभी के लिए थोड़ा यहाँ पे पॉज करते हैं चीज़ों को, वरना हम फंक्शंस के अंदर ही ज़्यादा घुस जाएंगे 12th के, और हमारा 11th का सिलेबस रह जाएगा, ठीक है। ओके, तो अब आगे चलते हैं। यहाँ पे सबको क्लैरिटी आ गई है। ग्राफ अपनी मस्ती के लिए आप बना सकते हो, जो जो बनाना है, e⁻sin x आप खुद से बनाओ, फिर ग्राफ देखो कैसा एक्चुअली बन रहा है वहाँ पे। यार एक बार बनाते हैं e⁻sin। सिद्धार्थ टाइम पास करना है, बना सकते हो घर पे, जब खाली हो तुम, थोड़ा फ्री करने के लिए, माइंड फ्रेश करने के लिए बना लो, ठीक है। चलो अब काम की बात पे आ जाते हैं। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे, है ना सब वो आपने किसके लिए बताया था फिर से बता दो तो। कि नेगेटिव पार्ट इरेज करके उसका मिरर इमेज ले लेना है, वो रिवाइज कर mod x के लिए, वो mod x के लिए था। साइन ऑफ mod x एक दूसरे को और अगर लेफ्ट में कुछ होना तो राइट का मिरर। हाँ भाई सर को पूछिए। तुम लोग वन वे कम्युनिकेशन रखो, मेरे से पूछो, मुझसे आंसर लो, अपने में आपस में डिस्कशन के लिए तुम लोगों के लिए। तो मुझे पता है तुम रिचार्ज अभी करवा नहीं रहे हो जियो का, तो इसलिए मैंने ग्रुप बनवा दिया है, इसमें एक दूसरे से बात करते रहो आप लोग, ठीक है। तो जो भी डाउट है मेरे से पूछो, वन वे कम्युनिकेशन रखो, ठीक है ना। 2-3 लोग आपस में बातें मत करो, क्योंकि तुम्हारे 2-3 आपस में बात करने में दूसरों को कुछ इंटरेस्ट भी नहीं आता और समझ में भी नहीं आता, ठीक है। उनको ऐसा लगता है अरे तुम घर पे ही बात करो ना आपस में यार, ठीक है। आ जाओ, चलो। तो हम लोग डिस्कशन जो कर रहे थे लास्ट टाइम, वो वी वर डूइंग दिस डिस्कशन, है ना। x का mod x का ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपको बताया था। तो होता क्या है, वी इरेज द नेगेटिव पार्ट ऑफ x एंड टेक द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉजिटिव पार्ट इन द नेगेटिव पार्ट, ओके सर 7 पे था, ठीक है। नेक्स्ट नहीं, अभी 6th देखेंगे, y का mod y ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें क्या करते हैं, सेम, इरेज द नेगेटिव पार्ट ऑफ y, इरेज नेगेटिव पार्ट ऑफ y and take reflection of positive part in the negative part, take reflection of positive in negative part। सर नेगेटिव पार्ट ऑफ y मतलब जो नेगेटिव y एक्सिस पे x और y सबके कोऑर्डिनेट दिखा देता हूँ। देखो, मान लो मुझे ग्राफ बनाना है, mod ऑफ y इज इक्वल टू e⁻x का ग्राफ बनाना है। ये ग्राफ कैसे बनेगा, देखो e⁻x का ग्राफ तो ऐसा बनता है। अब नेगेटिव में तो कुछ है ही नहीं, तो इरेज क्या करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, है ना। इरेज होगा करने के लिए भी नहीं। अब करना क्या है, ऊपर का रिफ्लेक्शन नीचे लेना है, तो ये ग्राफ बन जाएगा। सर एक बार देख लो ना, मेरे वीडियो में मैंने वो ln ऑफ mod x का बनाया। ln ऑफ mod x का सीधा, हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ln mod x का ग्राफ बिल्कुल ठीक है। ln mod x का ग्राफ ऐसा ही बनेगा आपका, ऐसा और ऐसा, बिल्कुल। यस सर। इज इट क्लियर, mod y इक्वल टू e⁻x। अब इनकी खासियत होती है, इनकी खासियत क्या होती है, ये फंक्शंस नहीं होते हैं, दीज आर नॉट फंक्शंस, लिख लो, दीज आर नॉट फंक्शंस। क्यों, क्योंकि फंक्शन के लिए मैंने आपको एक चीज बताई थी, एक आप क्या कर सकते हो फंक्शन के लिए, वर्टिकल लाइन टेस्ट भी कर सकते हो, मतलब एक मैं वर्टिकल लाइन खींचता हूँ, वो अगर 2 जगह कट करती है तो फंक्शन दो साइड तो यहाँ पे 2 जगह कट कर रही है, ठीक है ना, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ये फंक्शन नहीं ऐसा ग्राफ बताओ ना जिसमें नेगेटिव y पे हो, मतलब ग्राफ कौन सा मैंने बंद कर दिया, इसके ऊपर 5-6 एग्जांपल दूंगा मैं, तुम एक एक करके लिख तो लो यार, लिख तो लो, ये तो लिख लो। हाँ सर लिख लिया, हटा दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो हम ग्राफ बना लेते हैं, mod ऑफ y इज इक्वल टू sin x का ग्राफ। चलो इसका ग्राफ बना लो, mod y इक्वल टू sin x। इंटरटैंगलिंग वेव्स बनेगी।
सर इसका शायद वो बाउंसिंग बॉल जैसा टूट बन गया सर। बॉल्स बनेंगे। हाँ लोगों को कमेंट्री करने को कौन बोल रहा है? तुम लोग ग्राफ बनाओ ना। सर ऐसा बनेगा मतलब साइन एक्स सर्कल। का ग्राफ बना दिया मैंने। साइन एक्स का ग्राफ दिख रहा है सबको? Yes, sir. अब करना क्या है, मैंने आपको बोला था नेगेटिव पार्ट इरेज करना है, तो वी विल बी इरेजिंग द नेगेटिव पार्ट। तो ये अब ऐसे बन गया ग्राफ, ठीक है। और अब क्या करना है, पॉजिटिव का रिफ्लेक्शन लेना है नेगेटिव में, तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा। ये सर्कल। अच्छा ये ग्राफ ठीक है ना, दिस विल बी द ग्राफ। सर y का इरेज कैसे किया मतलब हमने? जो y एक्सिस में बेटा वैल्यूज है, y एक्सिस के जो x एक्सिस के नीचे है ना, नेगेटिव y एक्सिस में, वो सबको इरेज कर दिया। इरेज किया और उसका रिफ्लेक्शन ले लिया पॉजिटिव का नेगेटिव में, ठीक है। बहुत लॉजिकल चीज है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, सिंपल सा कि भाई इसके ऊपर अगर कोई पॉइंट होगा, मान लो 5, और इसके ऊपर जो पॉइंट हो जाएगा उसके अकॉर्डिंगली क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ y इक्वल टू 5 है ना, मॉड ऑफ y इक्वल टू समथिंग। मान लो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा मॉड 3, तो 5 कॉमा मॉड 3 के साथ दो पॉइंट्स है, 5 कॉमा 3 एक पॉइंट आ जाएगा, 5 कॉमा माइनस 3 एक पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। सही, ये सिर्फ अभी हमने वो डोमेन और रेंज के ऊपर मॉड लगा के उसके ग्राफ बनाए, y के ऊपर मॉड लगाया। सर एक बार मतलब e वो टू वाला sin अभी x का बाकी बनाओ। है ना, मॉड ऑफ sin x वो पूरे। सिद्धार्थ क्या हो गया? अब से e टू sin x के पीछे पड़ा हुआ है। बना देंगे आज जाने से पहले बना देंगे, बस चले। थैंक यू सर। अब देखो नेक्स्ट, तो ये वाला एक ग्राफ हमने बना मॉड दिया। ऑफ sin x का बाकी है ग्राफ। मॉड ऑफ sin x हो गया ना? यही तो था मॉड ऑफ sin x। साइन ऑफ मॉड x नहीं आयुष, ये तो बताऊंगा अभी, रुको। मॉड ऑफ sin x तो पहले ही बता दिया था आपने। अरे रुको भाई, रुको, सब म्यूट कर लो अपने आप को। नेक्स्ट इसका ग्राफ बना लो, मॉड ऑफ y इज इक्वल टू ln x का ग्राफ। सर ऐसा बनेगा? पहले ln x का ग्राफ बना दो, दिख नहीं रहा सिद्धार्थ। सर ये वाला नहीं सर सी बनेगा, सी। देखो ये वाला ग्राफ बना दिया आपने, उसके बाद आपको क्या करना है, इरेज द नेगेटिव पार्ट। तो ये नेगेटिव पार्ट इरेज कर दिया हमने और पॉजिटिव का रिफ्लेक्शन ले लिया, तो ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा। सर जो मैंने बनाया वो मॉड ऑफ x इज इक्वल टू ln ऑफ x वाला। अच्छा ओके। सर इसमें तो वो लॉजिक भी कर सकते हैं ना, e रेज टू मॉड x का वो रिफ्लेक्शन विद y एक्सिस। यस, चलो अब इसको हटा देता हूँ मैं, ठीक है ना। अब तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन है fx का मॉड fx ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना, fx का मॉड fx। इसमें हम क्या करते हैं, वी इरेज, इसमें हम करते हैं वी इरेज द नेगेटिव पार्ट ऑफ y एंड टेक इट्स रिफ्लेक्शन एंड टेक इट्स, मतलब y का नेगेटिव पार्ट इरेज किया और उसी का रिफ्लेक्शन x में लिया। वी इरेज नेगेटिव पार्ट ऑफ y एंड टेक इट्स रिफ्लेक्शन इन द पॉजिटिव पार्ट। मतलब एग्जाम्पल के लिए, yes, in the positive part of y, ठीक है, erase the negative part of y and take its reflection in the positive part of y। मान लीजिए ग्राफ आपको बनाना है मॉड ऑफ ln x का ग्राफ, ठीक है ना। तो मॉड ऑफ ln x का ग्राफ हम कैसे बनाएंगे, ये ln x है, ठीक है, ये ln x है आपके पास। मॉड ऑफ ln x क्या हो जाएगा, इस पार्ट को इरेज कर दिया। अच्छा, इरेज करने से पहले मैं रिफ्लेक्शन लेके दिखाऊं कैसे रिफ्लेक्शन लेते हैं। इसका रिफ्लेक्शन मतलब ये वाला ग्राफ ऊपर, ठीक है, और इसको इरेज करना है नेगेटिव को और ऊपर उसका रिफ्लेक्शन लेना है, ठीक है ना। तो ऊपर हमने रिफ्लेक्शन ले लिया, तो मॉड ऑफ ln x का ग्राफ बन गया आपका पूरा का पूरा, ठीक है। सर एक बार वापस बताओ। समझ नहीं आया। नहीं आया समझ में? नहीं आ रहा। हमने क्या किया है, देखो ln x का ग्राफ ये था, ठीक है, दिस वाज द ग्राफ ऑफ ln x। अब हमें क्या करना है, नेगेटिव पार्ट का रिफ्लेक्शन ऊपर लेना है, तो यही नेगेटिव पार्ट है। इसका रिफ्लेक्शन मतलब क्या, ये मिरर है तो इसका रिफ्लेक्शन ऐसा आएगा ना ऊपर। अब नेगेटिव पार्ट इरेज बोला है तो नेगेटिव पार्ट इरेज कर दो, इस द ग्राफ।
erase the negative part, take its reflection in the positive part. Yes sir. एक और एग्जांपल ले लेते ना, ठीक है, ये लिख लिया आप सबने एग्जांपल? हाँ सर एक मिनट the mod of sin x. सर यस बेटा, सर मॉड ऑफ कॉट एक्स का ग्राफ ऐसा बनेगा, देखो मॉड ऑफ कॉट एक्स, किधर? मॉड ऑफ कॉट एक्स का ग्राफ, हाँ सही बनेगा, सही सही, ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है ना? सर अब मॉड ऑफ साइन एक्स खुद से बना है? मॉड ऑफ साइन एक्स खुद से बना लो। सर और एक्स के रिस्पेक्ट में भी बनाते हैं। बना लो, जल्दी बनाओ। mod of sin x का मतलब वो बॉल का पाथ होगा कर्व। हाँ मॉड ऑफ साइन एक्स का मतलब क्या है? साइन एक्स का नेक्स्ट नेगेटिव पार्ट इरेज कर दिया। हाँ सर, वो बॉल का पाथ होता है, बाउंस बॉल। सर ऐसा रहेगा, ये ग्राफ था, उल्टा हो जाए। अब नेगेटिव हटा दिया, रिफ्लेक्शन ले लिया, तो पहले मैं रिफ्लेक्शन लेता हूँ फिर नेगेटिव हटाता हूँ। yes. ये रिफ्लेक्शन है, ठीक है ना? अब नेगेटिव हटा देता हूँ मैं, ये नेगेटिव हटा दिया मैंने, ये हटा दिया मैंने, ये ग्राफ आपका आ जाएगा, ठीक है ना? यस दिस इज द ग्राफ। सर ठीक फिर है? मॉड ऑफ साइन ऑफ मॉड एक्स कैसे बनेगा? इसका ग्राफ बनाना है, मॉड ऑफ साइन ऑफ मॉड मॉड एक्स, एक्स का ग्राफ सेम बनेगा, सेम यही ग्राफ। बनेगा। क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव है। नहीं सर, वो x वो y एक्सिस पे हाफ हाफ हो जाएगा तब। हाँ सेम बनेगा। क्यों ऐसा क्यों हो जाएगा? सिमेट्रिक हाफ हाफ सर मतलब क्या बोलते हैं, हाफ का वो x एक्सिस के नेगेटिव पे साइड होगा और हाफ वो पॉजिटिव x एक्सिस पे होगा। तो यही तो क्या हमने पॉजिटिव का रिफ्लेक्शन नेगेटिव में ही बन रहा नहीं है ना, सेम। सर, मॉड ऑफ साइन ऑफ मॉड x का, मॉड ऑफ साइन ऑफ मॉड एक्स का, हाँ क्या होगा? यही बनेगा, तो ऐसा नहीं बनेगा ना। यही बनेगा ना यही मोहम्मद, बनेगा मोहम्मद। उसमें सर एक रिफ्लेक्ट बार यही साइन ऑफ बनेगा। मॉड एक्स का बताओ। अरे भाई साइन ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ तो अपन ने बनाया था लास्ट टाइम। लिया ऐसा था ग्राफ सिद्धू। तो बनाना, बनाया था सेम ही था सर। अरे हाँ, ऐसा बना दो। अरे हाँ सेम ही बनेगा, हाँ हाँ। अब इसको इरेज कर दो, ऊपर बन जाएगा। कॉस का बना दो, हाँ। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कंक्लूड करते हैं। चलो अब ज्यादा इसके डिटेल में हम जाते नहीं है। सर ज्यादा पर डिटेल y में के जाएंगे ज्यादा दुख रिस्पेक्ट होगा। में, अगर y के रिस्पेक्ट में साइन ऑफ मॉड एक्स का बना है तो वाई के इसके रिस्पेक्ट में सर तो वही जैसे हो गया ना, मॉड वाई इक्वल टू साइन एक्स। सर ऐसे वो जो आपने साइन ऑफ मॉड एक्स का बनाया वो हमने लिखा था x इज इक्वल टू साइन ऑफ मॉड एक्स। तो प्लेन थोड़ी बदल सकता है। सिद्धार्थ, अपन अब मेरा नंबर तो है तुम्हारे पास, ठीक है ना? चलें आगे। नेक्स्ट, अब x का 1/x ट्रांसफॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? जब रेसिप्रोकल का ग्राफ आप बनाते हो तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है? सर ये इसको रैशनल फंक्शन बोलेंगे। दूसरा है, अरे fx/qx वो रेशनल फंक्शन होता है। तो x का कैसे 1/x होता है? ट्रांसफॉर्मेशन हम कर रहे हैं, x का 1/x ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है? रेशनल फंक्शन मतलब बेटा fx/qx हो गया, ठीक है ना? ये फंक्शंस के भाई एक sin x ले लिया तुमने, एक x ले लिया तो sin x/x हो गया, है ना? वो टाइप ऑफ फंक्शंस हो गया। अभी मैं ग्राफ में ट्रांसफॉर्मेशन बता रहा हूँ कि भाई 1/x के ग्राफ्स कैसे बनाते हैं। एक्चुअली x 1/x ट्रांसफॉर्मेशन इसको नाम नहीं देना चाहिए, हमें लिखना चाहिए यहाँ पे, इसको ऐसे लिख लो आप, ग्राफ ऑफ रेसिप्रोकल फंक्शंस, ग्राफ ऑफ रेसिप्रोकल फंक्शंस। मतलब fx का ग्राफ अगर हम 1/fx का ग्राफ बनाना चाहें तो x का 1/x में कोई काम नहीं है, fx का 1/fx में क्या चेंजेस होता है हमको वो निकालना है, ठीक है? क्या पूरा अलग ही होगा उसमें? तो जैसे अगर मुझे अभी ग्राफ बनाना है 1/ln x का, ठीक है ना? ये जेई में पूछा हुआ है, और बार पूछता है जेई 1/ln x का ग्राफ, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो जीरो पे मतलब सर पहले एक बार रेसिप्रोकल का बताओ। या तो देखो, पहले तो हम रेसिप्रोकल का ग्राफ बनाते टाइम क्या क्या ध्यान रखेंगे। फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि जहाँ पे fx 0 हो रहा है
वहां पे एनालिसिस दो जगह करो, 0 प्लस पे और 0 माइनस पे। हाँ 0 प्लस 0 माइनस, ये किसकी बता रहा हूँ? 0 प्लस वाई एक्सिस में वैल्यू, वाई एक्सिस पे 0 प्लस, वाई एक्सिस पे 0 माइनस, मतलब इसकी रेंज। यहाँ पे फंक्शन 0 प्लस और 0 माइनस वैल्यू लेगा, तो 0 प्लस विल अप्रोच टू प्लस इन्फिनिटी, 0 माइनस विल अप्रोच टू माइनस इन्फिनिटी। नेक्स्ट, एफ एक्स जहाँ पे बढ़ रहा होगा 1 अपॉन एफ एक्स वहां पे घट रहा होगा। यस फिर 1 अपॉन ln x का बन गया। ठीक है ना, ये दो चीजों का आप ध्यान रखना सिर्फ, ठीक है। नेक्स्ट, अब 1 अपॉन ln x का ग्राफ बना लेते हैं। तो भाई ln x का ग्राफ पहले मैं बनाऊंगा, उसी के रिस्पेक्ट में 1 अपॉन ln x बनाऊंगा। तो दिस इज ln x का ग्राफ फॉर यू। अब ln x का ग्राफ हमने बना लिया, तो हमें क्या करना है, जहां 0 हो रहा है वहां पे उसको थोड़ा सा ओपन कर लेना है, ठीक है ना, वहां पे हमें ध्यान रखना है। तो भाई जहां पे 0 माइनस है वहां पे ग्राफ क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी होगा, अभी हम लोगों ने किया। और एक चीज, नीचे माइनस इन्फिनिटी है, देखो हर एक पॉइंट को ट्रेस कर रहे हैं। अगर व्हाइट में देखो माइनस इन्फिनिटी, उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 0 होगा, तो ये बबल बन जाएगा इधर। नेक्स्ट, जैसे जैसे वैल्यू बढ़ रही है रेसिप्रोकल की वैल्यू घटेगी, तो मैंने बोला था वो इंक्रीजिंग है तो ये डिक्रीजिंग होगा, तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा। नेक्स्ट, 0 से जस्ट पहले हमने ऑब्जर्वेशन करी, तो 0 से जस्ट पहले ये वाला पॉइंट है, तो ये वाला क्या आंसर देगा? रेसिप्रोकल में माइनस इन्फिनिटी देगा। देखो तो रेड में मैंने माइनस इन्फिनिटी ही बनाया है। फिर 0 प्लस है इधर, यहाँ पे आंसर प्लस इन्फिनिटी देगा, तो ये ग्राफ ऐसे घटेगा। अब फिर से इसको मैं रीड्रॉ कर लेता हूँ आपके लिए, थोड़ा मुझे लग रहा है नहीं समझ आया। जीरो वाला पॉइंट वाला नहीं समझ आया। फिर से इसको मैं बनाता हूँ। ये पॉइंट्स तो नोट कर लिए ना आपने? हाँ सर। थोड़ा सा डिटेल में बनाया जाए। मान लो ये ग्राफ है आपके पास, ये ln x का ग्राफ है आपके पास, ठीक है ना, दिस इज द ग्राफ ऑफ ln x। अब होगा क्या, ये डॉटेड लाइन है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जो है ये डिनोट करता है 0 से छोटा, ये डिनोट करता है 0 से बड़ा, ठीक है ना। अब मतलब ये 0 तो से 1 बड़े होगा, का रेसिप्रोकल क्या होगा? 0 से बड़े का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, और ये ग्राफ घटेगा, वो बढ़ रहा है तो ये घटेगा ना। और ये यहाँ से शुरू होगा, क्यों? माइनस इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल होता है 0। अब माइनस इन्फिनिटी का भी डाल नहीं सकते, तो 0 कभी मिलेगा नहीं, है ना। ये ग्राफ ऐसा बनेगा जैसे, ये तो आपका ग्राफ हो ऊपर जाएगा। वाला समझ नहीं आया। क्या हुआ, क्या हुआ? सर वो ऊपर वाला तो डिक्रीजिंग होगा ना ग्राफ, ऊपर वाई एक्सिस के, अरे पॉजिटिव एक्स नॉर्मली होता है, एक्सिस उससे उल्टा कर रहा है। डिक्रीजिंग ही बनाया ना बेटा अपन ने, डिक्रीजिंग ही बनाया। पहले ऊपर नहीं जा सर, रहा था। व्हाइट वाला, व्हाइट वाला तो इंक्रीजिंग ग्राफ है ना बेटा, ln x है ये, ln x तो बढ़ता है ना। ln x बढ़ रहा है तो उसका रेसिप्रोकल घटेगा, ठीक है। 0 पे बबल, ओरिजिन से क्यों स्टार्ट किया? माइनस इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0 होता है। अप्रोच करेगा 0। अरे हाँ हाँ सर समझ गया। अब इसका ग्राफ बनाओ, 1 अपॉन मॉड ऑफ ln x का ग्राफ। सर ये यहाँ पे जो इंटरसेक्ट हो रहा है तो हाँ वो 1 ई होगा। क्या क्या क्या? जहाँ पे fx 1 होगा वहाँ पे इंटरसेक्ट कराना है। 1 है ये, हाँ 1 है। नहीं सर, जहाँ पे यहाँ इंटरसेक्ट पे हो वो रहा है, दोनों ग्राफ्स इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ln x की जो लाइन है वो जो इंटरसेक्ट कर रही है वो ये पॉइंट ही है। हाँ तो वो भी मेंशन करना होता है कि चलेगा? कोई जरूरत नहीं, आपसे 1 अपॉन ln x का पूछा है। ln x तो हमने आपके रेफरेंस के लिए बनाया। अवध ने ग्राफ बनाया, ठीक है, देखते हैं अवध, लेट्स सी। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है ना। यार अगर -0 ना हो तो सिर्फ ऊपर से ही खींच देने का ना। -0 ना हो, कभी ग्राफ 0 ना हो रहा हो, नहीं 0 माइनस ना हो। ये देखो ये आपका ग्राफ है, हाँ है ना, ये आपका ग्राफ है, ln ऑफ mod x से ग्राफ ये है ना। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या बनेगा ग्राफ? एक तो ये बनना चाहिए, है ना। 2 पॉइंट्स हाई पे और हाई लो पे। अब क्या होगा, शुरू कहाँ से होगा ग्राफ? 0 से ही होगा। 0 पे जा रहा है तो इन्फिनिटी पे जाएगा,
0 पे और 0 से infinity। फिर ये डिक्रीज हो रहा है तो वो बढ़ रहा है, फिर ये बढ़ रहा है तो वो घटेगा, तो ये भी शुरू यहाँ से होगा, तो दिस विल बी द ग्राफ। स्केच कर लो इसको। सर इससे अच्छा 1/ln x का मॉड कर देते तो भी यही आता। यस सर, वही किया। वही करना है ना, सेम है भाई। 1 पूरे 1/a का पूरा मॉड कर दो या 1/mod a कर दो, बात तो एक ही होती है ना। ठीक है, तो इसको यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। ठीक है, एक और ग्राफ बनाना है तो बना लो, 1/ln mod x का ग्राफ। ln mod x का ग्राफ। सर यही बनेगा, पर इसका मिरर इमेज लेफ्ट साइड पर। तो मॉड ऑफ ln x का समझ नहीं आया। ये सर मिरर इमेज के साथ बनेगा। हाँ सर। क्या नहीं है समझ में? 1/mod ln x का देख लो ना आप, व्हाइट वाला ग्राफ है जहाँ पे ब्लैक अपना इन्फिनिटी पे जा रहा है, उसका रेसिप्रोकल 0 होगा, तो 0 में ओपन कर दिया। फिर जहाँ ब्लैक 0 हो रहा है वहाँ पे वो इन्फिनिटी को चला जाएगा। हो गया सर, बन गया। फिर 0 पे अपने को लाइन बनानी है, वर्टिकल लाइन, क्योंकि वो कभी अटेन नहीं होगी वैल्यू। सर वाई एक्सिस से लाइन ऑफ सिमेट्री को लेकर सर ये जो आपने सर हाँ इसी का मिरर इमेज लेफ्ट एम जैसा बना सर। हाँ, 1/ln mod x का ग्राफ बनाते हैं। चलो 1/ln mod x, तो पहले ln mod x का ग्राफ क्या होगा? y एक्सिस के दोनों साइड ऐसा ग्राफ बन रहा है। हाँ है ना। अब हाँ, इसका सर। रेसिप्रोकल और का वो ग्राफ बनाना है। रेसिप्रोकल का ग्राफ बना लेते हैं अभी। बन गया सर। अब देखो, ये पॉइंट आपका 0 है, ठीक है ना। इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0 से शुरू होगा, ये बढ़ रहा है, ये घटेगा, ठीक है। ये यहाँ से जाएगा तो ऐसा होगा ग्राफ, सेम सेम, ठीक है। सबको पता चल गया, ये ग्राफ बनेगा आपका। यस सर। सर मॉड लगे, ठीक है। मॉड सिर्फ एक्स में है। मॉड सिर्फ x में। erase the negative part and take its reflection in the positive part. Take the reflection of positive part. Yes बेटा, ठीक है। सर 1/mod of ln of mod x भी बन गया। बना दिया आपने। इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, बस ये ऊपर चला जाएगा एम जैसा हाँ, सर। बस ऐसा है ना। तो गेम खेलते रहो आप, ठीक है ना। ग्राफ आप बना के थोड़ी बहुत मस्ती करते रहो। तो वो इसका ग्राफ मतलब जो ब्लैक में बना है वैसा ही बनेगा ना। हाँ तो सर ये पर्पल में बना है वो किसका था? वो 1/mod of ln of mod x का था। चले अब आगे चलते हैं। चलो सर सेक्शन को यहाँ इसमें सीक्वेंस रखना है और कुछ में नहीं करना है। क्या करना है? सीक्वेंस रखना है मतलब? सर मतलब कुछ में 1/ln mod x है, तो उसमें ln x का उल्टा बनाएंगे तो नहीं होगा। ln x का उल्टा सर मतलब इसके पहले वाले में 1/mod ln x था, तो उसमें सर mod ln x का रेसिप्रोकल कर दे या 1/ln x पे mod लगा दे तो होगा। पर सर इसमें नहीं हुआ ना। इसमें नहीं हुआ। ln mod of ln of mod x में नहीं हुआ, ऐसा बोल रहे हो? सर 1/ln mod x। ln mod x में क्या नहीं हुआ? ln mod x का रेसिप्रोकल करो तो भी ठीक है ना। अरे अंदर x के अंदर mod लगा हुआ है, तुम पूरे फंक्शन को mod थोड़ी लगा रहे हैं अपन। तुम ऐसे समझो, तुम बोल रहे हो कि सर 1/ln mod x का ग्राफ में ऐसे बनाओ कि 1/ln x का ग्राफ बनाओ, ठीक है ना। इसके बाद तुम x की जगह mod x का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। दैट इज आल्सो गोइंग टू गिव यू द आंसर, ठीक है। x का mod x ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? erase negative part and take reflection. That is only there, no? ऐसा था ग्राफ ना यार, ये ऐसा ही हुआ ना। सर sin x by ln x का ग्राफ कैसे बनेगा? यस सर हो गया। हाँ बराबर, ठीक है। बाकी बेटा तुम बना लेना, हाथ जोड़ रहा हूँ मैं, बना लेना बाकी सारे ग्राफ तुम लोग, और ग्रुप है तुम्हारा उसमें डालते रहो बना, ठीक है। चलो अब अपने ट्रिग्नोमेट्री पे आ जाते हैं। फंक्शंस चैप्टर नहीं कर रहे हम लोग, ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा बहुत सर एक डाउट है। हाँ बताओ।
सर वो आपने वो बताया था ना y 0 है और वो 0 माइनस और 0 प्लस, वो y एक्सिस के रिस्पेक्ट में था। हाँ, क्योंकि आउटपुट आपका 0 प्लस होगा तो उसका रेसिप्रोकल आउटपुट में इन्फिनिटी आ जाएगा ना। अच्छा हाँ, और 0 माइनस का माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है ना। चले अब आगे। अब सर तो सबसे काम की मल्टीपल चीज, फंक्शन का कैसे बनेगा? नंबर है तुम्हारे पास मेरा। ताहिर तुम अंधेरे में क्यों बैठे हो आज? जिंदगी में अंधेरा छा गया। ठीक है, चलो अब कंपाउंड एंगल फॉर्मूला देख लेते हैं। चलो सबसे अच्छी चीज अब आप सीखेंगे, एक सर्कल बना लेते हैं, यूनिट सर्कल, फटाफट, ठीक है ना। अब यूनिट सर्कल पे मैं क्या करता हूँ, एक अगर पॉइंट है मान लो ए एंगल के ऊपर, उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे कॉस ए साइन ए, है ना। ये सबको क्लियर है। दूसरा एक पॉइंट अगर मान लेते हैं बी एंगल के ऊपर है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, बी एंगल के ऊपर है, ठीक है ना। दिस इज एंगल बी, दिस इज एंगल ए। ये कितना हो जाएगा, कॉस बी साइन बी, सही है। सर हमको ये नोट करना है? नहीं, मेरी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, तुम्हारे लिए बता रहा हूँ। नोट तो करना ही है। तो इसका रेडियस 1 लिया है। कोई भी ले लो यार, कोई भी रेडियस ले लो। सर पर कॉस से कैसे आएगा फिर? रेडियस जो होगा वो आगे आएगा ना। लगा देना, 1 ले लो ना, 1 ज्यादा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। बट ऐसा नहीं दिमाग में आपके रखना है कि सर 1 लिया तो ही आया, ऐसा नहीं है। आप आर रेडियस भी लोगे तो आर कट जाएगा, जो भी मैं बताना चाहूंगा, ठीक है ना। बट अपन इधर यूनिट रेडियस ही ले लेते हैं ताकि हमारा काम थोड़ा कम हो जाए, ठीक है। अब काम की बात, ये बी है। अब मैं क्या करता हूँ, एक पॉइंट ऐसा लोकेट करता हूँ जो एंगल बना रहा होगा बी माइनस ए, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, कॉस ऑफ, व्हाइट कलर से लिया जाए, थोड़ा सा दिखने में अच्छा रहेगा आपको। शायद रेड नहीं दिख रहा है क्या? सर दिख नहीं रहा था। कॉस बी माइनस है, ठीक है ना। मैंने एक पॉइंट ले लिया है विच इज एट एन एंगल ऑफ बी माइनस है, ठीक है ना। अब एंगल जो है ये बी और ए का डिफरेंस है, ये कॉस बी माइनस है और साइन बी माइनस ए बनेगा, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, ऑब्जर्व फ्रॉम हियर, ये मैं एक वाइट ट्राइंगल जो बना रहा हूँ, अच्छा ये वाला जो एंड पॉइंट है ये क्या होगा, 1,0 होगा ना। यस, ये सबको पता चल रहा है, ये 1,0 होगा। एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट है तो वाई कोऑर्डिनेट 0 और एक्स कोऑर्डिनेट 1 यूनिट है। हाँ सर। अब ये ट्राइंगल को आप ऑब्जर्व करो, तो ये ट्राइंगल में इंटरनल एंगल बी माइनस ए है और साइड्स 1 यूनिट की है। अब मैं ब्लैक एक ट्राइंगल को मार्क कर रहा हूँ, उसमें थोड़ा ध्यान देना। अब अगर मैं ब्लैक ट्राइंगल को मार्क कर रहा हूँ ये वाले में, तो इसके अंदर एंगल कितना आ रहा है बताओ। इसके अंदर जो एंगल आ रहा है वो भी बी माइनस ए ही आ रहा है, ठीक है ना। इसको भी मैं ज्वाइन कर लेता हूँ ट्राइंगल को। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ब्लैक ट्राइंगल एंड व्हाइट ट्राइंगल? यस। तो नामकरण कर लें आप, फटाफट नामकरण कर लें इसका। ये ओ है, ये ए है, ये बी है, ये मान लेते हैं एम और एन है, ठीक है ना। इनको नाम दे दो आप, इनको नाम दे दो एम। सर वो ब्लैक वाले में बी माइनस ए कैसे हुआ? बेटा नीचे ए है, ऊपर बी है, तो नीचे के और ऊपर वाले के बीच में बी माइनस ए एंगल बनेगा ना। सर पर वो ऊपर वाले में तो मतलब ब्लैक वाले में कैसे बना, व्हाइट में तो समझ ये आ वाला गया। ए एंगल है ना, ये वाला तो ए एंगल है, तो ये बचा हुआ बी माइनस ए होगा ना। अच्छा हाँ, तो पूरा तो बी था, हाँ। बीच में झपकी ले लेते हो क्या? यहीं पे ध्यान रखो सर वो नहीं समझ रहा था। ध्यान यहीं पे रखें आप, स्क्रीन के ऊपर, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। अब देखो, तो बी माइनस ए एंगल है, बी माइनस ए ये बन गया ज्योमेट्री से। और एक ट्राइंगल मैंने ऐसा चूज किया जो बी माइनस ए वाला ही चूज किया, मैंने खुद से बी माइनस ए एंगल बनाया और वहां पे पॉइंट मार्क किया। अब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कॉन्ग्रुएंस से यहाँ पे ये चीज, ठीक है ना। अब मैं नीचे वाला पार्ट एरेज कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा मैथमेटिक्स करने की जरूरत है। अब हम क्या बोल सकते हैं, इफ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट आई कैन से दैट ए बी विल बी इक्वल टू एम एन, बोल सकता हूँ। यस। हाँ सर। तो ए बी क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस कॉस बी का होल स्क्वायर, फटाफट देखते जाओ, प्लस साइन ए माइनस साइन बी का होल स्क्वायर, और एम एन आपके पास क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ बी माइनस ए माइनस ऑफ 1 का होल स्क्वायर प्लस साइन ऑफ बी माइनस ए का होल स्क्वायर। क्यों, जीरो है ना वहां पे, तो
डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया हमने, डिस्टेंस हाँ फॉर्मूला सर समझ गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये मान लो ab स्क्वायर और mn स्क्वायर लिख दिया मैंने, ठीक है ना। सबको क्लियर है ये चीज? यस सर, एक मिनट नोट। अब ब्रैकेट्स को ओपन कर डालो फटाफट। cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b माइनस 2 cos a cos b प्लस sin स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर b माइनस 2 sin a sin b इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड क्या खुलेगा, cos स्क्वायर b माइनस a प्लस 1 माइनस 2 cos ऑफ b माइनस a, नेक्स्ट प्लस sin स्क्वायर b माइनस a। इज इट क्लियर? यस सर। अब यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a 1, cos स्क्वायर b प्लस sin स्क्वायर b 1, 1 प्लस 1 2 है ना। हाँ सर। थोड़ा ऊपर वाले को मैं छोटा बना देता हूँ और ओके। नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 2 माइनस 2 cos a cos b माइनस 2 sin a sin b। अब ये cos स्क्वायर b माइनस a प्लस sin स्क्वायर b माइनस a, ये भी 1 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 cos ऑफ b माइनस a। इज इट क्लियर? यस। अब 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से क्या पता चला, cos ऑफ b माइनस a क्या हो गया, cos a cos b प्लस sin a sin b। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखेंगे आप। 2 मिनट। cos ऑफ b माइनस a हो जाएगा cos a cos b प्लस sin a sin b। अब हमारा जो बोलते हैं ना, जो सोच है हमारी, जो हमारा दिमाग है, उसको a ज़्यादा पसंद है b से, उसको a ज़्यादा पसंद है। तो आप क्या कर लो, जहाँ जहाँ b लिखा है उसको a में रिप्लेस कर दो, तो फॉर्मूला आपका कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। मैं फिर फॉर्मूला लिख देता हूँ, आप ठीक है ना, पहले उसको सर रहेगा सेम ही ना? सेम ही रहेगा, एक ही जगह b रिप्लेस कर रहा हूँ सिर्फ, और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ मैं। मतलब sin a minus b is equal to, हाँ, तो क्या a माइनस बी वाला फॉर्मूला सब किताबों में भी है, और बोलते हैं ना पूरी लाइफ उसको ही देखना है, तो उसको ही लिख देते हैं। तो cos ऑफ a माइनस बी क्या हो जाएगा, a माइनस बी एंगल है अंदर, cos एक फंक्शन है, ऐसे हम cos को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते cos a माइनस cos b में, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते। cos कोई नंबर नहीं है, cos एक फंक्शन है, एक तरीका है चीजों का। तो cos ऑफ a माइनस बी क्या हो जाएगा, cos a cos b प्लस sin a sin b। नोट डाउन कर लो इसको, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ेंगे, सबको अच्छे से एक बुक में लिखना, और अपने स्टडी टेबल के सामने, या जो भी चीज सबसे ज्यादा देखते हो आप, जो साहब आपके आंखों के सामने रहती है, उस पर चिपका देना उसको, ठीक है। मिरर हो गया, ठीक है, तो पर्सनल है, आप लोग देख लें, ठीक है सर वॉलपेपर ही अच्छा है, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ ना, तो ये फॉर्मूला आप लोगों ने लिख लिया अभी। नेक्स्ट, तो पहला फॉर्मूला आप लोगों ने लिख लिया, cos ऑफ a माइनस बी आ गया, cos a cos b प्लस sin a sin b, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या कर दिया, प्लस की जगह माइनस ऑफ b रिप्लेस कर दिया। तो व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मेशन आई एम डूइंग, b की जगह रिप्लेसमेंट कर रहा हूँ माइनस ऑफ b, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, cos ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला आ जाएगा। अब b की जगह माइनस b किया तो cos को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन sin एक ऑड फंक्शन है, माइनस बाहर दे देगा, तो sin ऑफ माइनस b क्या हो जाएगा, माइनस sin b, जिसकी वजह से ये माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो cos ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला लिख लो, cos a cos b माइनस sin a sin b। आरडी शर्मा में एक सम ये आइडेंटिटी से ही सॉल्व हुआ था। हाँ, थोड़ा बहुत उनका ऑर्डर आगे पीछे हो जाता है कभी कभी, एक दो क्वेश्चन का, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या करेंगे, अब cos a प्लस बी आ गया, अब मुझे sin ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला डिराइव करना है, तो मैं क्या करता हूँ, a को लिख देता हूँ पाई बाई 2 प्लस a, क्या करता हूँ, a को लिखता हूँ पाई बाई 2 प्लस a, ये क्या बन जाएगा, cos ऑफ पाई बाई 2 प्लस a प्लस b, दैट विल बी। अब cos ऑफ पाई बाई 2 प्लस a प्लस b का क्या मतलब है, cos पाई बाई 2 से बढ़ गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन a प्लस बी,
ठीक है, क्या हो जाएगा माइनस ऑफ साइन ए प्लस बी। इसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ, माइनस कॉस ए आ गया, है ना। यस सर। और ये क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस साइन बी, साइन है, साइन बी। सॉरी गलत जगह मैंने सब्स्टिट्यूशन कर दिया। हमें ऊपर वाले में करना है, नीचे तो फाइनल आंसर है, ऊपर वाले में करना है इस फॉर्मूला में। ये क्या हो जाएगा माइनस साइन ए हो जाएगा। इज इट क्लियर? सेकंड फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं हम। एक सेकंड, एक काम करता हूँ, मैं लिख के ही सारा बताता हूँ। हाँ सर वापस बताओ। ठीक है ना, शुरुआत करते हैं। कॉस ऑफ, ये रिजल्ट आपने अभी तक निकाला है, ए माइनस बी, ठीक है, ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। यस, नेक्स्ट हमने क्या किया, b की जगह माइनस बी कर दिया, तो क्वेश्चन क्या हो गया, कॉस ऑफ ए प्लस बी कॉस ए कॉस ऑफ माइनस बी प्लस साइन ए साइन ऑफ माइनस बी। ये क्या कन्वर्ट हो गया, कॉस ए कॉस बी, क्योंकि कॉस ए की इवन फंक्शन है, माइनस बाहर नहीं आने देगा, साइन बाहर दे देगा, माइनस साइन है साइन बी। ठीक है। नेक्स्ट क्या करूंगा, ए को रिप्लेस करूंगा पाई बाई 2 प्लस ए से, तो क्या हो जाएगा कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस ए प्लस बी, विच इज कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस ए कॉस बी माइनस साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस ए एंड साइन बी। ये सारा डेरिवेशन कर रहे हैं, तो कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस ए क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ए प्लस बी। What is cos of pi by 2 plus a? Minus sin a. माइनस साइन Cos b pi by 2 plus a minus, अच्छा ये देखो sin of pi by 2 plus a, तो sin का cos में कन्वर्जन होता है, लेकिन sin नेगेटिव नहीं होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में sin तो पॉजिटिव ही रहता है, तो ये cos of a होगा और ये sin b होगा। अब माइनस माइनस सब में से बाहर निकल के प्लस कर दो। ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला था, ये आपका सेकेंड फॉर्मूला है, ये अब मैं थर्ड फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ आपको। तो साइन ऑफ ए प्लस बी क्या हो जाएगा कि ए और बी में कुछ रिलेशन हो ही, क्या हो, रिलेशन ए में ए या बी में, जैसे कॉम्प्लीमेंट या सप्लीमेंट, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, हम कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट्री ले ही नहीं रहे, कोई भी ए और बी की वैल्यूज हो। तो साइन ऑफ ए प्लस बी क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इज इट क्लियर? यस सर। सिमिलरली अब b की जगह माइनस बी रिप्लेस कर दोगे आप, तो क्या हो जाएगा साइन ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला आ जाएगा। अब कॉस में नेगेटिव किया कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन में किया तो सीधा बार दे देगा, तो ये हो जाएगा साइन ए cos b माइनस cos a माइनस cos a सर sin। ए एंड बी आर ऑलवेज एक्यूट, क्या a एंड b आर ऑलवेज एक्यूट की कुछ भी चलेगा, हो जाए कुछ भी हो जाए, इसकी साइन हम ऑटोमेटिकली बाहर या अंदर ले लेंगे ना उस हिसाब से। हाँ सर। ठीक है, ओके यस सर। कुछ भी हो सकता है, लिख लो एनी एंगल ए एंड बी। ट्रिग्नोमेट्रिक कंपाउंड एंगल फॉर्मूला हर एक एंगल के लिए चलता है सर। एक मिनट रुको, ये मोस्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री इन्होंने सर्कल से ही निकाली है, यूनिट सर्कल से निकाली। मैं ट्रायंगल की प्रॉपर्टी निकाली सर्कल से। ठीक है, ओके सर 2 सेकंड लिख लो लिख लो, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। याद कैसे रखेंगे, कॉस में जब a माइनस बी होता है तो प्लस आता है, कॉस उल्टा करता है, माइनस अंदर होता है तो बाहर निकालता नहीं है। ठीक है, फिजिक्स में किए थे सर। a माइनस बी है कॉस के अंदर, तो वो प्लस के साथ खुलेगा, प्लस है तो माइनस के साथ खुलेगा, साइन सीधा है बेचारा। ठीक है ना, a माइनस बी है तो माइनस अंदर होगा, प्लस है तो प्लस होगा। ठीक है ना, ऐसे याद रखिए। सर ये सब मतलब खाली रिजल्ट ही याद करना है ना, ये सब नहीं लेके तो चलेगा। हाँ हाँ, सिर्फ रिजल्ट ही याद रखना है, सिर्फ रिजल्ट ही याद रखना है। सर रिजल्ट भी अपने कर सकते हैं, बाकी सब डिराइव कर सकते हैं अपने तरीके से, रिजल्ट भी याद रख सकते हो आप। हाँ वही ना सर, रिजल्ट से फिर डिराइव करते हैं जैसे चाहो। डेरिवेशन एग्जाम में करने का टाइम नहीं मिलेगा, ऐसा मत सोचना कि मैं एग्जाम में डिराइव करूंगा सब। ठीक है ना, बहुत सारी चीजें याद रखते हुए चलना है अपने। ठीक है, यस सर। इसको हटा दूं, मैं हटा दूं सर 6th चैप्टर में इसका यूज होगा, ग्राफ्स वाले शब्दों में इसका यूज नहीं, इतना कुछ नहीं। ग्राफ का तो तुम्हारा पूरा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब नेक्स्ट हम फॉर्मूला निकाल लेते हैं tan का। ठीक है ना, साइन कॉस के सारे निकालिए। अब मान लो tan ऑफ a प्लस बी निकालना है, तो tan ऑफ a प्लस बी क्या होगा, साइन ऑफ a प्लस बी अपॉन कॉस ऑफ a प्लस बी होगा। ठीक है, तो साइन a प्लस बी अपॉन कॉस a प्लस बी, ये क्या हो जाएगा, साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी।
डिवाइड बाय cos cos माइनस sin A sin B, यही लिखा। अब मैं क्या करता हूँ, डिवाइड बाय cos A cos B, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, किसको, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। तो क्या हो जाएगा tan A, क्यों, cos A cos B से आपने डिवाइड कर लिया तो cos B कट गया, sin A by cos A बचा, तो इट इज tan A tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B, ठीक है ना। यस नेक्स्ट tan of A माइनस B क्या हो जाएगा, tan A minus tan B upon 1 plus tan A tan B। यस करेंगे क्या आप, B की जगह माइनस बाई करना, ठीक है ना, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो क्या हो जाएगा tan of A माइनस tan of B अपॉन 1 प्लस tan A tan B, ठीक है ना, tan B और 1 प्लस tan A tan B। तो ये क्या किया आपने लास्ट में? किसमें सर वो tan A plus B का जैसे वो B को माइनस B से रिप्लेस किया। हाँ, A माइनस B निकालने के लिए B को A माइनस B से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। ओके, तो अब थोड़े बहुत इन फॉर्मूलाज की मदद से क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। तो थोड़ा टाइम हो गया। सिद्धू अभी भी टाइम बाकी है यार, क्या हो गया। अच्छा हाँ सर, मेरी तो तेरा e raised to sin x भी बाकी है ना सिद्धू। हाँ सर, बैठना 8 मिनट बाकी है तो 2 मिनट लिखो क्लास में, जल्दी छूटना है। अरे आदम सब अपने आप को म्यूट करके रखो। चलो अब फटाफट फॉर्मूला लिख लिया, क्वेश्चन से शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1। सर अब हमारी ड्रिल 4 भी हो जाएगी ना, शुरू करना, स्टार्ट कर सकते हो करना। हाँ बट पहले आरडी करो, जो सीक्वेंस वहां मैंने मेंशन करा है वो सीक्वेंस फॉलो करो, ठीक है ना। सर पहले आज आरडी करो तो MCQ हिसाब से तो 6.123। देखो आज तो सर इसको सपोज करके कहे तो चलेगा, सपोज करके ही करेंगे, सपोज करके करेंगे। ये ए लिखा है, ये बी लिखा है, वापस से ये क्या लिखा है, ए लिखा है, बी लिखा है, तो ये देखो क्या लिखा है, आप फॉर्मूला पहचानना सिर्फ, साइन ए कॉस sin a plus b sin A plus कॉस ए साइन बी। ये क्या है फॉर्मूला, sin साइन of और a plus कॉस b। जिसमें अच्छा देखो कॉस मीन है बहुत ज्यादा ना, तो कॉस पहले साथ में ले आएगा, फिर साइन को रखेगा। साइन बहुत सीधा है तो साइन कॉस साइन दे देगा, ठीक है। तो ये किस फॉर्मूला में से आया हुआ है, साइन ऑफ ए प्लस बी में से आया है। अब साइन ए प्लस बी क्या होता है, 45 प्लस थीटा प्लस 15 प्लस थीटा, ये कितना हो जाएगा, साइन ऑफ 60 plus प्लस 2 थीटा, ठीक है ना। एक्चुअली क्वेश्चन में यहाँ पे अगर हम माइनस रखते तो थोड़ा बहुत क्वेश्चन का वैल्यू भी हम निकाल पाते तो अच्छा लगता आपको, ठीक है ना। 15 माइनस थीटा कर दो इसको, थीटा कट जाना, ठीक है ना, तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, अच्छा फील होगा। तो आपको यहाँ पे 60 दिखेगा, तो √3/2 दिखेगा, sin 60 √3/2 ही होगा। अच्छा लगा ना, कितना फील अच्छा हुआ देखो आपको, एक माइनस ने कितना अच्छा फील करा दिया, ठीक है। इसको नोट करना। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को ले लो, cos ऑफ 45 प्लस थीटा cos 15 प्लस थीटा प्लस sin 45 प्लस थीटा sin 15 प्लस थीटा। तो इसका भी √3/2 इसका आ जाएगा √3/2 है ना। ये क्या लिखा है, cos ऑफ, ये क्या लिखा हुआ है, अच्छा इसका, हाँ ये दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, cos ऑफ, ये cos ऑफ a माइनस b लिखा है ना, हाँ क्या cos ऑफ 45 प्लस थीटा माइनस 15 माइनस थीटा, ये आ जाएगा cos 30, ठीक है। हाँ सर। नेक्स्ट ले लेते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। साइन अल्फा पता है, cos बीटा पता है, ठीक है ना। अल्फा बीटा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है ना, अल्फा बीटा बिलोंग टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, अल्फा बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है। साइन अल्फा माइनस बीटा और cos अल्फा प्लस बीटा आपको बताना है। साइन अल्फा माइनस बीटा क्या होगा, साइन है cos b साइन अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा साइन। cos अल्फा साइन। अब साइन अल्फा क्या होगा, 3/5, cos बीटा क्या होगा, 40/41, cos अल्फा cos, निकाल लेना, निकाल लोगे ना, यस। cos अल्फा 4/5। सर ये आपने क्या किया सॉल्यूशन में, क्या होगा, cos बीटा 9/41 है, सॉरी हाँ सर 9
ये 40/41 होगा ना। मतलब कैसे हाँ, ये किया कैसे, चलो किया कैसे, तो ट्राइंगल बना लो ना। ट्राइंगल, ऐसा ट्राइंगल बनाओ, इसमें एक एंगल अल्फा ले लो, साइन अल्फा 3/5 है तो 3 5 ये 4 हो जाएगा। एक और ट्राइंगल ले लो, इसके अंदर एक है 9 और एक है, सॉरी 9 ये वाला आएगा, बीटा ले रहे हो 9 ये आएगा, 41 ये आएगा, तो 40 आ जाएगा। सर एक मिनट। अच्छा, इसमें एक बहुत चीज इंपॉर्टेंट क्या काम आएगी जो आपको 8th में पढ़ाया गया, पाइथागोरन ट्रिपलेट। क्या याद रखना है आपको, एक होता है m m² माइनस 1/2 m² प्लस 1/2, जब m ऑड होता है। हाँ 9 है तो दूसरे 40 41 ही बनेंगे, ठीक है ना। ये पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है, ऐसा 8th में पढ़ाया आपको, याद है? यस सर। ठीक है ना, m² माइनस 1/2 m² प्लस 1/2। दूसरा क्या होता है 2m m² माइनस 1 m² प्लस 1। E1 के लिए ये m बिलोंगिंग टू E1, 2m बिलोंग्स, मतलब 2m जो है ये पूरा ऑड इवन हो जाएगा, पूरा का पूरा इवन नंबर होगा, ठीक है ना। m कोई भी होगा तो ये 2m इवन बन जाएगा, तो इवन नंबर्स के केस में हम ये ट्रिपलेट लेते हैं। हाँ सर। ओके, चलें आगे। बाकी निकाल लोगे ना, कॉस अल्फा प्लस बीटा भी निकाल लोगे आप, निकाल लोगे ना। 133 into 84/205 इसका निकाल लेना, नॉर्मल वैल्यूज जो भी आ रही है निकाल लेना, ठीक है ना। आरडी में सारे सी बेस्ड क्वेश्चन है पहले एक्सरसाइज में। अब एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, जेई में बहुत बार आया हुआ है इसी के ऊपर क्वेश्चन। क्या है देखो, ये फॉर्मूला देखो, अंडरस्टैंड करते हैं अपन। क्या है लिखा है, फॉर्मूला है साइन ऑफ बी माइनस सी अपॉन कॉस ऑफ बी कॉस ऑफ सी, ये होता है tan b माइनस tan c। अब ये फॉर्मूला आया कैसे, तो इसको निकाल लेते हैं। साइन b माइनस सी क्या होगा, साइन b कॉस सी माइनस कॉस b साइन सी अपॉन कॉस सी कॉस b कॉस सी। इसको लिख लेना इंपॉर्टेंट मार्क करके, ठीक है ना। सर पर ये यहाँ से इम्पोर्टेंट क्यों बोल रहे हो सर, तो इजीली नहीं लग रहा है। ये एक्चुअली इसीलिए इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ क्योंकि आगे चल के हम इसी को यूज करेंगे। ये होता है ना, ये कॉस बी कॉस सी सिर्फ आपको दिया होता है, तो ऊपर आपको साइन बी माइनस सी मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, इनफिनिट सीरीज होगी, सब कुछ कटेगा, ठीक है ना। तो हम सीखेंगे आगे, अभी के लिए सिर्फ आप इतना याद रख लो। तो सर b माइनस सी क्यों दिया है, a माइनस बी या कुछ भी हो तो वही होगा ना। हाँ सब कुछ वही होगा। एक क्वेश्चन इसके लिए हाथों हाथ ले लेते हैं अभी अपन, 0 सर, ठीक है ना। देखो साइन b माइनस सी कॉस b क्या हो जाएगा, tan b माइनस tan c। वेरी गुड, तो ये टर्म बन जाएगी tan b माइनस tan c। फिर ये क्या हो जाएगा, प्लस tan c माइनस tan a प्लस tan a माइनस tan b, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सारा कट जाएगा, b से कटा, a से कटा, c से कट गया। सही फॉर्मूला याद भी ना रखे तो भी हो ही जाएगा ना, साइन b माइनस सी अपॉन कॉस b। याद रखने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ बेटा, cos b cos c सिर्फ नीचे होगा, तो 1 अपॉन cos b cos c होगा। तो अपने को b माइनस सी बनाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, फिर वो फॉर्मूला tan b माइनस tan c बनेगा। तो पूरा तुम्हारे दिमाग में क्लिक होना चाहिए पिक्चर के भाई, साइन ऑफ b माइनस सी अपॉन cos b cos c गिव्स यू tan ऑफ b माइनस tan ऑफ c। सर तो ऐसा कुछ साइन b साइन c वाला फॉर्मूला भी होगा। अरे a और b नीचे साइन b साइन c बोल रहे हो, हाँ तो उस केसेस में क्या बन जाएगा आपके पास, cot c माइनस cot c हो जाएगा। हाँ ठीक है ना। नेक्स्ट ले लो, चलो ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, क्या है इसका? सर एक मिनट पीछे करो ना सर। लास्ट क्वेश्चन करके कंक्लूड करें क्या यहाँ पे? सर और e raised to sin x। अरे तो चलो जल्दी देख लो इसको। सर एक मिनट पीछे करो ना, क्वेश्चन कॉपी नहीं इधर किया। पे देखो टैटू करवाना पड़ेगा वो ग्राफ। चलो फटाफट करो इसको। तुम लोगों के चक्कर में बेचारी कशिश परेशान हो गई है, इतना ज्यादा तुम लोग बोलते हो, आदत थोड़ी है उसको सुनने की, तो हम लोगों को तो चलो आदत सी हो गई अब। इमैनुअल बेचारा परेशान है, अध्यंश परेशान हो गया तुम्हारी आवाज से। हम सब तो तो पता नहीं पहले से गाया भी है। बड़बोले।
सर एक दो दिन से आदम भी कुछ नहीं बोलता। आदम मैं बहुत बोलता था सर आज तो बहुत फिजिक्स में ज्यादा क्या ही चलो अब इस क्वेश्चन को करो फटाफट, क्लास कंक्लूड करेंगे, जल्दी जल्दी आ जाओ। चलो tan of 3 theta tan स्क्वायर 2 थीटा घर पे मार पड़ेगी ना तब तुम भी चुप हो जाएगा। चलो चलो धमकी, फोन जूम पे धमकी नहीं। tan स्क्वायर 2 थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2 थीटा tan स्क्वायर थीटा। इसको कैसे लिखोगे आप? tan स्क्वायर sin 2 थीटा माइनस करो करो, गिव अ ट्राई, गिव अ ट्राई, गिव अ ट्राई। बाकियों को भी करने दो, तुम लोग भी करो, बाकियों को भी करने दो। सर tan स्क्वायर tan थीटा आएगा tan सर। देखते क्या आएगा। चलो गिव अ ट्राई, एक बार कर लो आप कोशिश। सर tan a और a माइनस b का फॉर्मूला नहीं लगा सकते, लगा सकते। आपको आंसर मिला नहीं लगेगा सर, फिर तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा आंसर। देखो इसको क्या कर सकते हो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा सकते हो, तो क्या बन गया tan वही स्क्वायर 2 किया। थीटा को लिख सकते हो tan 2 थीटा माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा प्लस tan थीटा, और नीचे वाले में क्या बनेगा 1 माइनस tan 2 थीटा tan थीटा tan स्क्वायर इंटू 1 प्लस tan थीटा इंटू tan 3 थीटा आएगा। अब कैसे कंबाइन करेंगे, tan 2 थीटा माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan 2 थीटा tan थीटा, है ना, a माइनस बी बाई 1 प्लस ए बी। तो ये क्या हो जाएगा tan ऑफ थीटा हो जाएगा। सर कैसे भाई 2 थीटा माइनस थीटा, यही तो लिखा हुआ है, tan ऑफ 2 थीटा माइनस थीटा ही लिखा है। अब इसको देख लो और इसको देख लो, इनको जब क्लब करेंगे तो क्या आ जाएगा tan ऑफ 2 थीटा प्लस थीटा हो जाएगा। तो tan थीटा इंटू कैसे आ ये अरे फॉर्मूला तुमने लिखा है ना फॉर्मूला, tan of a minus tan of b upon 1 plus tan a tan b gives you tan of a minus b। अरे हाँ सर हो गया। इजी था दूसरा tan 2 थीटा प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan 2 थीटा tan थीटा tan of a प्लस b। तो सेशन को कंक्लूड करते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग देयर, बाय बाय, टेक केयर। sin x एक बार बता दो ना। sin x कर दो सर, वो रो रहा है बेचारा। रो नहीं रहा हूँ, बना लेते हैं e sin x बना लेते हैं। चलो हंस भी तो नहीं रहे। देखो ये होगा क्या, इसमें क्या होगा, बक्सा क्या है, देखो पहला बक्सा है sin x, दूसरा बक्सा क्या है एक्सपोनेंशियल, ठीक है ना। अब ये अंदर क्या हो रहा है वो मुझे लेना देना नहीं है, मेरा इनपुट और आउटपुट से काम लेना है ना। तो sin x के अंदर क्या डाल सकते हैं, कोई भी रियल। आउटपुट क्या होगा -1 से 1 -1 से 1। अब -1 से 1 आपने आउटपुट तो डाला, वो e के अंदर गया, तो e ने आंसर कहाँ से कहाँ तक दिया 1/e से e में दिया। से ही में। हाँ सर, मतलब मेरा ये आंसर आ गया था, मैं बस कंफर्म करने के लिए 1/e से ही। ठीक है, अब इसका लेकिन तुमने ग्राफ पूछा है तो ग्राफ तो बनाना पड़ेगा बेटा। अब ग्राफ बनाना वेव ही बनेगा आराम से। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखो साइन क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है, तो वो आप 0 से 2 पाई में जो वैल्यू डालोगे वो बार बार रिपीट करेगी। तो भाई आपने इनपुट में कुछ भी डाला, मान लो एक सेट डाल दिया 0 से 2 पाई का पूरा, तो उसने ये आंसर दिया और उसने ये आंसर दिया। फिर 2 पाई से 4 पाई जब आपने इनपुट में डाला तो उसके लिए भी सेम चीज ही आ रही है सर। ठीक है ना। यस बेटा। सर फिर एक प्रॉब्लम होगी ना, अगर हम 1 2 3 ऐसे वैल्यूज लेंगे तो वहाँ पे तो दो वैल्यूज आएगी। 1 2 मतलब अगर हम π/2 ले और π/2 पे दो वैल्यूज आएगी ना। क्यों क्या बोल रहा है, sin π/2 1 तो रिपीट करेंगे तो e आ जाएगा। तो रिपीट में तो क्या हो गया भाई, पीरियोडिक फंक्शन तो फंक्शन होता है, y में रिपीट चलता है भाई। y एक लाइन वर्टिकल प्रॉब्लम है, हॉरिजॉन्टल तो चलती है ना लाइन, हॉरिजॉन्टल आप बनाओ कितनी भी जगह कट कर वो पैरेलल लाइन बनेगी इसमें एक अब साथ। इसका ग्राफ कैसे बनेगा मैं बता रहा हूँ, देखो आप वेव ही बनेगा ना जो भी होगा। ये 0 से 2 पाई में, तो साइन ऑफ 0 क्या होगा 0 e⁻0 1। ये ग्राफ ऐसा बनेगा आपका, माइनस ऑफ, एक सेकेंड, ये ग्राफ आपका बनेगा 1, यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ π/2 माइनस ऑफ π/2 और पाई, ठीक है ना।
ये ग्राफ आपका बनेगा ऐसा, माइनस पाई पे ग्राफ आपका बनेगा साइन पाई 0, 0 ऑफ e रेज टू 0 इज 1। ये ग्राफ ऐसे बनेगा, ये वाली वैल्यू मान लो कहीं 1/e है और π/2 पे वैल्यू आपकी आ जाएगी e। एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनेगा ऐसा, ठीक है ना, ये एक्सपोनेंशियल। तो ये हमारे सिलेबस में है। अगर आप ना बोलोगे तो एक में रेसिपिएंट कम हो जाएगा। वो हाँ लीव कर देगा मीटिंग। लीव थोड़ी करूंगा। एक बार तुम लोग ग्राफ बनाओगे तो तुम लोगों को अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा, ग्राफ बनाओगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है ना। सर वो वैल्यूज डाल के देखने में मजा आती है सर। ठीक है, चलो तो सेशन को यहाँ कंक्लूड करते हैं। सर फिर वापस रिपीट होगा ना? रिपीट होगा, मतलब पीरियोडिक सीरीज कर देंगे तो वो भी पीरियोडिक ही बन जाएगा। आप नहीं बोला था? क्या बोला था मैंने, क्या बोला था? मतलब कोई भी चीज को पीरियोडिक से मल्टीप्लाई डिवाइड पावर कर दे तो वो फंक्शन पीरियोडिक बन जाएगा। पीरियोडिसिटी जो हम है वो पढ़ेंगे हम, ठीक है ना, उसका वो हम पीरियोडिसिटी पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा जाएगा कि वापस ऐसे ही जाएगा। अब फिर क्या होगा, π/2 से वापस से ग्राफ नीचे जाएगा, हाँ ठीक है, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, तो ये ग्राफ आपका बार बार ऐसे ही होगा चेंज। सर ये देखो दिख रहा है सर? दिखाओ, नहीं दिख रहा है। अब दिख रहा है सर? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल दिख रहा है। ये ग्राफ ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना, ऑसिलेट करता रहेगा। कहाँ से कहाँ तक करेगा, लेकिन ध्यान रखना 0 से 2 पाई। ओ भाई 1/e से e से 1/e, ठीक है। चलिए सेशन को कंक्लूड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सर। एंजॉय।